हाँ. Myself, RP Bhardwaj, welcome all of you in the capacity of convener of Srinagar Keshapuram CP Study Circle. दोस्तों, आज हम एक अपना सिलेबस से हटके एक अलग से टॉपिक डिस्कस करने के लिए असेंबल हुए हैं। आपको CPRs भी मिलेंगे इस वर्चुअल मीटिंग के। टाइम अलॉटेड इज 4 to 6 PM। टॉपिक है पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ थ्रू वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी। हमारे बीच दो रिनाउंड स्पीकर्स, वास्तु गुरु अभिषेक गोयल एंड वास्तु शैली मित्तल, दोनों ऑलरेडी हमारे बीच में। वी वेलकम बोथ द स्पीकर्स। आई रिक्वेस्ट आवर फाउंडर कन्वीनर RK Gupta ji to formally introduce the speakers and start the seminar. It is over to RK Gupta. धन्यवाद आरपी भारद्वाज जी। धन्यवाद दोनों स्पीकर्स का, वास्तु गुरु अभिषेक गोयल जी और वास्तु शैली जी। वास्तु गुरु अभिषेक गोयल जी इज एन एक्सपर्ट इन एस्ट्रो एंड वास्तु कंसल्टेंसी एंड वास्तु शैली जी इज वास्तु एंड एस्ट्रो कंसल्टेंट। ये जो टर्म है वास्तु, ये ली गई है वास्तु पुरुष से। ये बेसिकली इट इज अ साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है, जो डिजाइन कॉन्सेप्ट्स हैं, तो डिजाइन कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया जाता है, चाहे हाउस हो, बिल्डिंग हो, प्लॉट हो। और इसमें ये कि जो कॉस्मिक एनर्जी है बेसिकली उसको हमें बैलेंस करना होता है, उसको हार्नेस करना होता है, ताकि उसके पॉजिटिव एलिमेंट्स उभर करके आए। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बेस्ड ऑन साइंस डायरेक्शन। तो भी डेटा होता है रिगार्डिंग रूम्स के अंदर कहाँ एंट्री होनी चाहिए, कहाँ एग्जिट होना चाहिए, फर्नीचर कहाँ रखना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो कि हेल्प करती हैं इन द वेल बीइंग ऑफ ऑक्यूपेंट्स ऑफ ए वास्तु कंप्लायंट हाउस। वास्तु की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है एंड इट हेल्प्स अस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि भाई आज क्यों ना वास्तु और जो एस्ट्रो कंसल्टेंट्स हैं उनको बुलाया जाए और उनकी गाइडेंस ली जाए फॉर आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। सबसे पहले वास्तु गुरु अभिषेक गोयल जी हमें गाइड करेंगे रिगार्डिंग दिस स्पेशल फील्ड which all of us are looking forward to। जो भी आपके मन में सवाल हैं, आप अपने सवाल मुझे भेज सकते हैं, भारद्वाज जी को भेज सकते हैं, यहाँ पर पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और बाद में भी अगर आपके कुछ सवाल हों तो भी आप हमें भेज सकते हैं और हम रिक्वेस्ट करेंगे स्पीकर्स को कि वो आपकी क्वेरीज को एड्रेस करें। कई बार आपके मन में ऐसा भी होता है, कई बार आपको लगता है कि भाई हमें पर्सनल चीजें, अपनी डिटेल्स नहीं शेयर करनी चाहिए, तो उसके लिए आप हमें कह सकते हैं, हम बिना आपका नाम लिए उस प्रॉब्लम को जनरलाइज करके भी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। तो विद दिस इट इज ओवर टू वास्तु गुरु अभिषेक गोयल जी। थैंक यू सर। सबसे पहले श्री RK गुप्ता जी, RP भारद्वाज जी और सुनील गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस मीट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। शैली जी और मनोज जी का धन्यवाद इस मीट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो मेरे पास क्वेरी आई कि काफी सारे चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं जो पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर बात करना चाहते हैं वास्तु और एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से। तो सर मैंने छोटी सी एक प्रेजेंटेशन बनाई है, मुझे स्क्रीन शेयर अगर आप दे देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भारद्वाज जी प्लीज। Now you are the presenter, sir. Abhishek Goyal ji, now you are the presenter. जी थैंक यू सर, थैंक यू। डन सर। तो yes, it is visible now. नमस्कार सभी को। नमस्कार। अभिषेक जी आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट कीजिए अपने को। अपने यस अब ठीक है जी। डन सर। अब आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? यस सर। हाँ देख पा रहे हैं। डन जी। तो सबसे पहले अगर हम वास्तु की बात करें तो जैसे ही जो वर्ड वास्तु है वो सुनने में आता है तो लोगों के मन में एक बात आती है
कि वास्तु कराने का मतलब है या तो अगर आप नया घर बना रहे हैं तो ही आप वास्तु करा सकते हैं, आप उसको वास्तु के हिसाब से पूरा डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग घर में वास्तु करवाएंगे तो उससे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये बहुत बड़ा मिथ है जिसको मैं दूर कर दूं, क्योंकि हम एडवांस वास्तु के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी तोड़फोड़ नहीं होती, और एक पर्टिकुलर स्पेस में, चाहे वो घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे फैक्ट्री हो, 5 तत्वों को बैलेंस करने की विद्या को हम वास्तुशास्त्र कहते हैं। जो चीज जहां पे है उसको वहीं पे बैलेंस कर देना, ये पार्ट है एडवांस वास्तु का, और इसी के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं, जो मेरे पास टॉपिक आया डिस्कस करने के लिए, पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ थ्रू वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी। प्रोफेशनल ग्रोथ का जो टॉपिक है वो मैं टेकअप करूंगा, मैं उस पर लूंगा, बात करूंगा, और जो पर्सनल ग्रोथ है उस पर शैली जी बात करेंगी। तो मैंने ना इसमें कुछ और अगर ऐड करना हो तो आप मुझे गाइड कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैंने अपने दिमाग से प्रोफेशनल ग्रोथ को, सॉरी, मैंने अपने दिमाग से प्रोफेशनल ग्रोथ को सीए की दृष्टि से 2 भागों में बांटा है। एक सीए की दृष्टि से मैंने प्रोफेशनल ग्रोथ को 2 भागों में बांटा है। सीए 2 टाइप के हैं, मतलब 2 प्रकार हैं। एक सीए वो है जो जॉब कर रहा है, और एक सीए वो है जो अपनी खुद की पर्सनल प्रैक्टिस कर रहा है, उसको हम बिजनेस ओनर भी कहते हैं। तो अगर मैं जॉब प्रोफेशनल्स की बात करूं तो जॉब प्रोफेशनल्स जो हैं उनकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे एक जॉब प्रोफेशनल को ग्रोथ, बेसिकली ग्रोथ मतलब नंबर्स, ग्रोथ की बात करेंगे तो हमारे सामने आएंगे नंबर्स, नंबर्स यानी पैसा। तो एक जॉब प्रोफेशनल है, उसकी ग्रोथ रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू नंबर्स, रिलेटेड टू पैसा, तो वो कैसे हो सकती है? या तो उनको इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, या उनके जॉब प्रमोशंस हो सकते हैं, या और अच्छी प्लेसमेंट्स हो सकती हैं। ये तो हो गया ऑफिस के कंटेक्स्ट में कि भाई एक जॉब प्रोफेशनल को अगर ग्रोथ चाहिए तो या तो इंसेंटिव मिलेंगे तो उसकी ग्रोथ होगी, ज्यादा पैसा आएगा, जॉब में प्रमोशंस होंगे, सैलरी हाइक होंगी, इंक्रीमेंट्स होंगे तो पैसा आएगा, या और बड़ी कंपनीज में अगर उनको बेटर प्लेसमेंट्स मिलती है तो उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ जो है वो हो सकती है। उसी के साथ साथ अगर उनके जीवन में अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम होंगे, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, तो जो पैसा बचेगा उसको वो अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। और साथ साथ जो कहीं पर भी वो पैसे को अपना इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा जो है वो उनको बेहतर रिटर्न्स दे, अच्छी रिटर्न्स दे, गेनफुल रिटर्न्स दे, तो भी उनकी ग्रोथ होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने जॉब प्रोफेशनल्स के लिए जॉट डाउन किए। और बिजनेस ओनर्स की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस ओनर्स जो हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद ही पर्सनल प्रैक्टिस करते हैं, उनकी अगर बात करें तो उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ के कुछ पॉइंट्स हैं। वो क्या है? ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स, ज्यादा क्लाइंट्स मतलब ज्यादा पैसा, ज्यादा इनकम, उसी के साथ साथ गुड एंड सपोर्टिव स्टाफ, स्मूथ ऑपरेशंस, बिगर गेन्स और डिपार्टमेंटल सपोर्ट। कभी किसी क्लाइंट को कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो डिपार्टमेंट आपको सपोर्ट करे, उससे भी काफी गेन्स होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो है मैंने बिजनेस ओनर्स के लिए जॉट डाउन किए हैं। अब इन पॉइंट्स के अंदर अगर आप कुछ ऐड करना चाहें अपनी तरफ से तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उनको भी ऐड करके फिर एक ही साथ वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। तो पहले तो अभिषेक जी मेरे हिसाब से इन्हीं पॉइंट्स पर रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स आपने सेलेक्ट किए हैं। डन सर। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे जॉब प्रोफेशनल्स के बारे में। जॉब प्रोफेशनल्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक वास्तु का ओवरव्यू दे देता हूं। आपकी स्क्रीन पे आपको एक चक्र दिखाई दे रहा है और इस चक्र को हम कहते हैं वास्तु चक्र। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। वास्तु शास्त्र में सबसे पहले आपके घर की एंट्रेंस कैलकुलेट होती है, उसके बाद दिशाएं कैलकुलेट होती हैं, फिर पंच तत्वों पे काम होता है, और उसके बाद अलग अलग एक्टिविटीज पे। एक्टिविटीज से मेरा मतलब है आपका बेडरूम कहाँ पे है, आपका टॉयलेट कहाँ पे है, आपने मंदिर कहाँ पे रखा हुआ है, आपकी रसोई घर कहाँ पे है, गैस स्टोव कहाँ पे है,
नहाने का एरिया कौन सा है, और उसके हिसाब से हम पूरे घर का वास्तु जो है वो सेट करते हैं। तो इस चक्र के अंदर जो आपको इनर सर्कल दिखाई दे रहा है, अगर आप मेरा कर्सर मूव होता हुआ देख सकते हैं, तो ये जो इनर सर्कल आपको दिखाई दे रहा है इनको हम कहते हैं एंट्रेंस। जो आउटर सर्कल आपको दिखाई दे रहा है नॉर्थ, NNE मतलब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये जो आउटर सर्कल आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं डायरेक्शंस, और ये पूरा जो चक्र है इसको हम कहते हैं वास्तु चक्र। तो अगर मैं एडवांस वास्तु की बात करूं तो एडवांस वास्तु के अंदर एक पर्टिकुलर घर में जो टोटल एंट्रेंसेस कैलकुलेट होती हैं, टोटल हमारे पास होती है 32 एंट्रेंसेस, 32 एंट्रेंसेस होती हैं। मैं इस पे लिख देता हूं, टोटल हमारे पास 32 एंट्रेंसेस होती हैं और 16 डायरेक्शंस होती हैं। सबसे पहले हम इनके ऊपर काम करते हैं, उसके बाद हम 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं, और फिर हम घर के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही होती हैं फिर हम एक्टिविटीज को प्लान करते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में बहुत डिटेल में तो हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिशाओं के ऊपर ज्ञान दूंगा, क्योंकि आप अपने घर में इजीली डायरेक्शंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आपको अपने फोन में, चाहे एप्पल का हो चाहे एंड्रॉइड हो, आपको अपने फोन में सिंपली एक कंपास की ऐप डालनी है, और उस कंपास की ऐप को ओपन करके अगर आप अपने घर के सेंटर में खड़े होते हैं तो घर के सेंटर में खड़े होके आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपके घर में जो अलग अलग दिशाएं हैं जिनकी अभी मैं बात करूंगा वो कहाँ पे है। कंपास जो है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पे है, साउथ कहाँ पे है, ईस्ट कहाँ पे है, वेस्ट कहाँ पे है। तो ये आप इजीली अपने घर में कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसको कैलकुलेट करके आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आपके घरों में कहाँ पे क्या क्या चीजें फॉल कर रही हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, या कोई भी जो भी आपके लाइफ के इश्यूज हैं वो आप फेस कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं टेकअप करूंगा जॉब प्रोफेशनल्स को। अगर मैं यहाँ पे मीटिंग में बात करूं तो आप मुझे आइडिया दोगे कि आप में से जॉब प्रोफेशनल्स ज्यादा हैं या बिजनेस ओनर्स ज्यादा हैं यहाँ पे? फिर उसी पे थोड़ा डिटेल में बात करें। देखिए अभिषेक जी, होता क्या है कि यहाँ वो लोग नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, इंस्टीट्यूट में डिक्लेयर किया होता है कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन वो जॉब में होते हैं। तो आप इस बात को मान के चलिए। हाँ जी, हाँ जी, मैं दोनों पे ही बात करता हूँ, फिर मैं दोनों पे, हाँ जी, हाँ जी, मैं दोनों पे बात करता हूँ जी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जॉब प्रोफेशनल्स के लिए। जॉब प्रोफेशनल्स के लिए मैंने क्या क्या पॉइंट्स लिखे थे। सबसे पहले इंसेंटिव्स, प्रमोशंस और बेटर प्लेसमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले आते हैं, सबसे पहला पॉइंट, बताए मेरे को, सबसे पहला पॉइंट जो है, मान लो एक सीए ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, और पढ़ाई कंप्लीट करके उसकी लाइफ का जो सबसे पहला पॉइंट है, सर्च फॉर अ गुड जॉब। कई बार ऐसा होता है, आजकल रिसेशन का टाइम है, कोरोना काल है, काफी सारी दिक्कतें हैं, तो पहली बात तो जॉब मिलना ही मुश्किल है। तो सबसे पहला पॉइंट है सर्च फॉर अ गुड जॉब। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी जॉब कर रहा है तो उसको चाहिए प्रमोशन या इंसेंटिव्स। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स पे सबसे पहले हम बात करेंगे। अगर आप इस वास्तु चक्र के ऊपर नजर डालें तो वास्तु चक्र में आपको ये नॉर्थ की जो डायरेक्शन है, नॉर्थ की डायरेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करती है हमारे जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को। हमारी लाइफ में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो सारी की सारी नॉर्थ डायरेक्शन से आती है। नॉर्थ डायरेक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। वास्तुशास्त्र में नॉर्थ की डायरेक्शन को कुबेर जी महाराज की डायरेक्शन कहा जाता है, और कुबेर जी जो हैं वो संसार में जितने भी ट्रेजर्स हैं, जितने भी खजाने हैं, उन सबके देवता हैं। अगर हम इस बात को डिकोड करें कि भाई कुबेर जी जो है वो समस्त खजानों के देवता हैं, तो अगर हम इसको डिकोड करेंगे, इसको माइंड में सोचने की कोशिश करें, तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर आती है
कि एक बहुत बड़ा कोई महल सा है, उसमें बहुत ज्यादा सोने चांदी जवाहरात भरे हुए हैं और वहां पे कुबेर जी बैठे हुए हैं, उनपे अनलिमिटेड सरप्लस ट्रेजर्स है। बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली में जो कुबेर जी महाराज हैं उनके पास ये स्किल है कि वो किसी भी अवेलेबल प्रोडक्ट को इतना रिफाइन कर देते हैं, इतना रिफाइन कर देते हैं कि वो खजाने की फॉर्म ले लेता है और मार्केट में महंगा बिकता है। जैसे अगर आप डायमंड के बारे में आपने सुना होगा, डायमंड जब तक रफ फॉर्म में होता है तो उसका एक पर्टिकुलर प्राइस होता है, लेकिन जब आप उसको तराश देते हो, जब आप हीरे को तराश देते हो, तो वो लाखों करोड़ों में उसका प्राइस हो जाता है। तो नॉर्थ की जो डायरेक्शन होती है वो आपके जीवन में प्रोडक्ट और सर्विसेज क्रिएट करने का काम करती है। तो अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में हैं और अगर आप जॉब कर रहे हैं या जॉब सर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपने घर में नॉर्थ की डायरेक्शन को चेक करने की जरूरत है। अगर आपके घर में नॉर्थ की डायरेक्शन बढ़िया होगी, बैलेंस स्टेट में होगी, तो आपको जो जॉब मिलेगी वो बहुत बढ़िया जॉब मिलेगी, जो कंपनी आप चूज करोगे वो भी बहुत बढ़िया कंपनी चूज करोगे, प्लस जो सैलरी पैकेज आपको मिलेगा वो भी बहुत बढ़िया पैकेज आपको मिलेगा। तो सबसे पहले जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको अपने घर में नॉर्थ की डायरेक्शन को बैलेंस या संतुलित करने की जरूरत है। मैं शॉर्ट में, क्योंकि पंच तत्व जो है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे देता हूं। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। जो नॉर्थ के बारे में ना आप नोट कर लीजिए, कुछ पॉइंट्स मैं आपको देता हूं। नॉर्थ की जो डायरेक्शन होती है, पंच तत्वों के आधार पर नॉर्थ की डायरेक्शन वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है, और वाटर एलिमेंट जो है वो फायर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट का दुश्मन है। अब आप नोट कर सकते हैं, अगर आपके घर में नॉर्थ की डायरेक्शन में येलो कलर होगा किसी भी फॉर्म में, चाहे दीवार पे हो, चाहे येलो कलर के पर्दे हो, चाहे येलो कलर का कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो, अगर आपके घर में नॉर्थ की डायरेक्शन में येलो कलर होगा तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज का फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो अगर है तो आपको उसको वहां से रिमूव करना है। इसी के साथ साथ अगर आपके घर में नॉर्थ की डायरेक्शन में रेड कलर होगा तो वाटर एलिमेंट जो है वो रेड कलर यानी फायर एलिमेंट को बुझा देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और आपके जीवन से अपॉर्चुनिटीज का फ्लो जो है वो चला जाएगा। आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, या जो आप जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें भी आपको एवरीडे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले जॉब प्रोफेशनल्स के लिए नॉर्थ डायरेक्शन का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ साथ आप अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में अगर एक 0 वॉट का ब्लू बल्ब लगा देंगे तो वो ब्लू बल्ब भी आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ऑर्डर्स और अपॉर्चुनिटीज का फ्लो जो है वो आपके जीवन में बना रहेगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट डायरेक्शन पे मैं बात करूंगा, वो है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को वास्तु शास्त्र में अग्नि कोण भी कहा जाता है। यहां पे आप देख रहे हैं साउथ ईस्ट की डायरेक्शन लिक्विड कैश, सिक्योरिटी, स्ट्रेंथ, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करती है। इसी के साथ साथ जो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन होती है, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन आपके अंदर एक स्पार्क पैदा करने का काम करती है, एक तेज पैदा करने का काम करती है, एक स्पार्क पैदा करने का काम करती है। आपके सामने कोई भी एक्टर, एक्ट्रेस या कोई बहुत बड़ा आदमी जो बहुत ज्यादा फेमस आदमी है, वो आपके सामने अगर आ जाए तो आप चाहे उसको पसंद ना भी करते हो, आप एकदम से ना अपना फोन लेके पहुंच जाओगे, मैं एक सेल्फी तो ले ही लेता हूँ, मैं एक फोटो तो खिंचा ही लेता हूँ। तो ये जो स्पार्क है ये आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है। इस स्पार्क से क्या होगा, जब भी आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, चाहे वो आपकी पहली नौकरी है या आप अपनी जॉब को अपग्रेड करने के लिए कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो जैसे ही आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो जो सामने बैठा होगा इंटरव्यूअर, वो आपको देखते ही आपकी तरफ आकर्षित होगा और आपका सिलेक्शन जो है वो अच्छी कंपनी में हो सकता है। तीसरी डायरेक्शन पे अगर हम बात करें तो तीसरी डायरेक्शन है वेस्ट की डायरेक्शन। यहाँ पे आप देखेंगे वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो तो अभिषेक जी साउथ ईस्ट को
साउथ ईस्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन से कलर्स हमें? सर साउथ ईस्ट की जो साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को जैसा मैंने बताया अग्नि तत्व से हमें रिप्रेजेंट करते हैं। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन फायर साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है वो फायर एलिमेंट की डायरेक्शन होती है। तो फायर एलिमेंट के जो दुश्मन हैं वो हैं वाटर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट। सबसे बड़ा दुश्मन है अग्नि का पानी, क्योंकि जैसे ही आप पानी अग्नि पे डालोगे वो अग्नि को बुझा देगा। तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में आपको सबसे पहले वाटर एलिमेंट को चेक करना है। ब्लू कलर या डार्क ब्लैक कलर की फॉर्म में, प्योर ब्लैक कलर है वो भी वाटर एलिमेंट है, ब्लू कलर है किसी भी फॉर्म में, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, कोई भी फॉर्म में, वो भी वाटर एलिमेंट है। इसी के साथ साथ अगर वेवी पैटर्न है, वेवी पैटर्न जैसे आपने कई बार पर्दों पे या दीवार पे हम टेक्सचर्ड वॉल ले लेते हैं वेवी पैटर्न की, या पर्दे ले लेते हैं वेवी पैटर्न के, वो भी वाटर एलिमेंट है। तो अगर साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में आपके घर में किसी भी प्रकार का जल तत्व है तो उसको आपको वहां से रिमूव करना है। इसी के साथ साथ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन जैसा मैंने बताया लिक्विड कैश की डायरेक्शन है, तो कैश की देवी है मां लक्ष्मी। अगर आप अपने घर में साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में लक्ष्मी माता जी की फोटो एक लाल रंग के फ्रेम में लगा दोगे तो भी वो तेज, वो स्पार्क आपके शरीर में उत्पन्न होगा, आपके अंदर उत्पन्न होगा, प्लस इसी के साथ साथ पैसे का प्रवाह जो है वो भी आपके जीवन में बना रहेगा। तीसरी डायरेक्शन की हम बात करें तो तीसरी डायरेक्शन है वेस्ट की डायरेक्शन। वास्तुशास्त्र में वेस्ट की डायरेक्शन को इच्छा पूर्ति की डायरेक्शन कहा जाता है। अगर आप बाय एनी चांस तिरुपति बालाजी मंदिर अगर आप गए हो तो तिरुपति बालाजी या जितने भी संसार में इच्छा पूर्ति मंदिर है जहां पे जाके मनोकामना पूरी होती है, इच्छा पूरी होती है, मैं आपको 3 मंदिर जो मुझे पता है मैं उनके नाम बता देता हूँ। तिरुपति बालाजी मंदिर, बॉम्बे में सिद्धि विनायक मंदिर और पद्मनाभा स्वामी टेम्पल जो वर्ल्ड का रिचेस्ट टेम्पल जिसको कहते हैं। इन तीनों मंदिरों में जो ईश्वर की प्रतिमा है, जो भगवान की मूर्ति या भगवान की फोटो है, वो एग्जैक्ट वेस्ट डायरेक्शन में लगी हुई है, क्योंकि वेस्ट की जो डायरेक्शन होती है उसे वास्तुशास्त्र में इच्छा पूर्ति की डायरेक्शन कहा जाता है। तो अगर आपके घर में वेस्ट की डायरेक्शन में इम्बैलेंस हुआ, इसको गेन्स की डायरेक्शन भी कहते हैं, फुलफिलमेंट की डायरेक्शन भी कहते हैं। अगर आपके घर में वेस्ट की डायरेक्शन में इम्बैलेंस हुए तो आपको जीवन में वो गेन्स नहीं मिलेंगे जो आप डिजर्व करते हो। वेस्ट की डायरेक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट के लिए ग्रीन कलर, ग्रीन प्लांट्स किसी भी फॉर्म में, चाहे दीवार के ऊपर फूल पत्तियों का डिजाइन हो, प्लांट पैटर्न हो, या फिर पर्दे आपके लगे हो जिनके ऊपर फूल पत्ती का पैटर्न हो, चाहे सफेद रंग का पर्दा उस पे सेल्फ में भी अगर पत्तियां हैं, फूल पत्तियां हैं, वो भी एयर एलिमेंट का काम करेगा। तो अगर आपके घर में वेस्ट की डायरेक्शन में पेड़ पौधे लगे हैं, बालकनी में प्लांट्स लगा रखे हैं आपने, पर्दा है कोई जिसपे फूल पत्तियों का डिजाइन है, दीवार पे कोई अगर कोई टेक्सचर्ड है आपका ऐसा जिसके ऊपर फूल पत्तियां हैं, तो वो भी आपको वहां से रिमूव करना चाहिए। और वेस्ट की डायरेक्शन का जो आइडियल कलर होता है वो होता है प्योर व्हाइट या लाइट सिल्वर। ये 2 कलर आप वेस्ट में यूज करके वेस्ट की डायरेक्शन को बूस्ट कर सकते हो, एनहेंस कर सकते हो। तो ये 3 डायरेक्शन आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, नॉर्थ, साउथ ईस्ट, वेस्ट। शॉर्ट में बता देता हूं, नॉर्थ की डायरेक्शन से लाल और पीला रंग आपने हटाना है, साउथ ईस्ट से नीला रंग आपने हटाना है, वेस्ट की डायरेक्शन से हरा रंग या ग्रीन प्लांट्स आपने हटाने हैं। इन 3 डायरेक्शंस को बैलेंस करने से आपका जो भी आप जॉब में जो भी आप करंटली कर रहे हो उसमें आपको इमीडिएटली सक्सेस देखने को मिलेगी। वेस्ट की डायरेक्शन इंसेंटिव्स की भी डायरेक्शन कही जाती है। तो अगर आप ऐसी जॉब में हो जहां पे आपको क्लाइंट्स का मतलब सैलरी अलग है प्लस क्लाइंट्स का काम करने पे इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, तो वेस्ट की डायरेक्शन आपके लिए सबसे पहली डायरेक्शन है जिसको आपने बैलेंस करना है। उससे आपके इंसेंटिव्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपके जीवन में खर्चे कम होंगे, अगर आपके अननेसेसरी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर अगर आपकी लाइफ में नहीं होगा, तो जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर से जो पैसा
बचेगा उसको आप अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करके लाइफ में और ज्यादा रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं और उस पैसे का अच्छा यूज भी कर सकते हैं। वास्तु में जो खर्चों की, जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर की, डिस्पोजल की जो डायरेक्शन कही जाती है वो है साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में पड़ती है साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे साउथ के लेफ्ट में आपको दिखेगी साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब होता क्या है, जो लोग वास्तु को फॉलो करते हैं या थोड़ा बहुत मानते भी हैं, तो इंटरनेट पे ना बहुत सारा कुछ तो भी कंटेंट अवेलेबल है। अब उसके अंदर कहा जाता है कि घर का जो मुखिया होता है, जो घर में मेन अर्निंग मेंबर होता है, उनको साउथ वेस्ट में सुलाना चाहिए। ठीक है, साउथ वेस्ट में सुलाना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन साउथ वेस्ट की जगह अगर व्यक्ति अपने घर में साउथ साउथ वेस्ट में सो गया गलती से, क्योंकि प्रॉपर वर्किंग नहीं होती, प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से नक्शों पे काम नहीं हुआ होता, उसकी वजह से कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो अगर बाय चांस व्यक्ति साउथ वेस्ट की जगह साउथ साउथ वेस्ट में सो गया, तो वो कुछ भी कर ले, वो आज सुबह से लेकर शाम तक वो कमाएगा और शाम को जैसे ही वो अपने घर में एंटर होगा वो सारी कमाई उसकी वेस्ट हो जाएगी। तो साउथ साउथ वेस्ट को आपको चेक करना है कि कहीं आप वहां पे सो तो नहीं रहे, मतलब सो तो नहीं रहे, आपका सेफ, लॉकर, कैश बॉक्स साउथ साउथ वेस्ट में तो नहीं रखा हुआ। आप जब घर आते हो तो अपना ऑफिस बैग या अपना वॉलेट, अपनी घड़ी साउथ साउथ वेस्ट में तो नहीं रखते आके। आपकी कोई फोटो तो साउथ साउथ वेस्ट में नहीं लगी हुई, आपकी फैमिली फोटो तो साउथ साउथ वेस्ट में नहीं लगी हुई, आपके पितरों की फोटो साउथ साउथ वेस्ट में तो नहीं लगी हुई। ये सब चीजें आपको चेक करनी है। इसी के साथ साथ जो साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है उसका भी सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है एयर एलिमेंट। तो अगर साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में आपको आपके घर में किसी भी प्रकार का एयर एलिमेंट है, फूल पत्तियों की फॉर्म में या जो भी मैंने अभी बताया ग्रीन कलर प्लांट पैटर्न, तो उसको भी आपको वहां से रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैं आपसे वेस्ट की बात कर रहा था, साउथ साउथ वेस्ट से पहले वेस्ट की डायरेक्शन में एक चीज और आप नोट कर सकते हैं, लाल रंग भी पूरी तरह वर्जित है, क्योंकि अग्नि जो होती है वो स्पेस एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करती है। तो अगर आपके घर में वेस्ट की डायरेक्शन में फायर एलिमेंट होगा, लाल रंग होगा, ट्रायंगुलर पैटर्न होंगे, तो भी आपके जो लाइफ में गेन्स हैं वो उतने नहीं मिलेंगे जितनी आप मेहनत करते हो। तो जो लोग जॉब प्रोफेशनल्स हैं, वर्क जॉब करते हैं कहीं पर भी, उनको अपने घर में 4 दिशाओं को संतुलित करने की जरूरत है, नॉर्थ, साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट। आई होप सारी चीजें आपने नोट की होंगी, क्लियर हैं चीजें? बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। तो अब हम स्विच करेंगे जो लोग व्यापार में हैं, जो लोग बिजनेस ओनर्स हैं। बिजनेस ओनर्स के लिए जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे, एक तो ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स चाहिए। क्लाइंट्स के लिए मैंने आपको जॉब प्रोफेशनल्स के लिए बताया कि भाई नॉर्थ की जो डायरेक्शन होती है वो लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज, नए नए क्लाइंट्स देने का काम करती है। तो बिजनेस ओनर्स के लिए भी जो ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स हैं वो नॉर्थ की डायरेक्शन से आएंगे। उसके बाद जो गुड एंड सपोर्टिव स्टाफ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो ऑलरेडी सीए की प्रैक्टिस में है, अपना खुद का पर्सनल काम करते हैं, और कुछ मेरे क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है पर जॉब करते हैं। तो जो लोग बिजनेस ओनर्स हैं, जो लोग अपनी खुद की पर्सनल प्रैक्टिस करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो उनकी बार बार मेरे को एक प्रॉब्लम सुनने को आती है कि ढंग का स्टाफ नहीं मिलता। एक प्रॉब्लम सुनने को आती है, ढंग का स्टाफ नहीं मिलता। दूसरी प्रॉब्लम, अगर स्टाफ मिलता है तो हम उसको साल 6 महीने ट्रेन करते हैं ताकि वो हमारे लिए काम करे, और साल 6 महीने बाद वो स्टाफ अपने को छोड़ के या तो कहीं और चला जाता है या अपना खुद का काम जो है वो शुरू कर देता है। ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम है सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ जो अपनी खुद की पर्सनल प्रैक्टिस करते हैं। स्टाफ के लिए जो मेजर डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और नॉर्थ वेस्ट के साथ साथ साउथ की डायरेक्शन।
ये दो डायरेक्शंस ऐसी हैं जो अगर आप अपने ऑफिस में बढ़िया तरीके से बैलेंस कर लोगे तो स्टाफ की प्रॉब्लम हमेशा के लिए आपकी खत्म हो जाएगी। प्राइमरी डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो सपोर्ट को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपके ऑफिस में नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन बढ़िया तरीके से बैलेंस होगी तो आपको लाइफ में वो सारा सपोर्ट मिलेगा जो आपको चाहिए। उसमें से एक सपोर्ट क्या है? स्टाफ का सपोर्ट। नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है ये के अंदर, मतलब ये थोड़ी सी ना, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन कार्डिनल डायरेक्शन है, मतलब 45 डिग्री के एंगल पे है। तो जो कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं वो थोड़ी सी क्रिटिकल डायरेक्शंस होती हैं, क्योंकि कार्डिनल डायरेक्शंस में दो एलिमेंट का मिलन हो रहा होता है। तो इन डायरेक्शंस को थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से हमें इसको बैलेंस करना होता है। मैं आपको एक टिप दूंगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की, कि नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में आप कोशिश कीजिए कि वहां पे कोई भी किसी भी मल्टी कलर ऑब्जेक्ट किसी भी प्रकार का ना हो। कोशिश कीजिए आपके ऑफिस में नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा व्हाइट कलर में हो। अगर वहां वॉलपेपर है वो भी प्लेन व्हाइट होना चाहिए। अगर वहां पे ऑफिस रैक्स बनी है वो भी प्योर व्हाइट होनी चाहिए, या जो भी कुछ वहां पे आपने रखा है वो ज्यादा से ज्यादा व्हाइट या क्रीम कलर में हो। कोई टेक्सचर्ड वॉल भी अगर है वो भी आपको नहीं लेनी। प्लांट्स तो बिल्कुल भी नहीं लेने नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एंटी होते हैं नॉर्थ वेस्ट के लिए। जितना ज्यादा आप नॉर्थ वेस्ट को व्हाइट रखेंगे उतना ज्यादा वो आपके लिए अच्छा है। इसी के साथ साथ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में आप अपने ऑफिस में एक राउंड शेप की मैग्नेट रख सकते हो, चुंबक। मैग्नेट जो होती है सर्कुलर शेप की मैग्नेट को व्हाइट पेंट करके, अमूमन ब्लैक कलर में आती है, सर्कुलर शेप की मैग्नेट को व्हाइट पेंट करके आप अपने ऑफिस के नॉर्थ वेस्ट में रख दो। तो जो मैग्नेट होगी वो क्या करेगी? आपके सपोर्ट को अपने से जोड़ के रखेगी, चिपका के रखेगी। तो जो स्टाफ है वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। इसी के साथ साथ साउथ की जो डायरेक्शन होती है वो फेम की डायरेक्शन है। मैंने जो जो लोग, जैसे मेरे जो क्लाइंट्स हैं जो जॉब करते हैं, उनकी ना एक मेंटालिटी है। मेंटालिटी क्या है? मतलब अगर आप भी अपने से बाय चांस रिलेट कर पाओ तो शेयर करना। मैंने ऐसा देखा है कि जो व्यक्ति जॉब करता है उसको पैसे से मतलब नहीं होता, उसको नाम से मतलब होता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर इंडिया के सबसे बड़े सीए के अंडर जॉब करता है और उसकी सैलरी जो है वो कम है, और यहीं पे अपने दिल्ली शहर में या एनएसपी में कोई सीए उससे बेटर सैलरी में उसको रखने के लिए तैयार है, तो वो कहता है नहीं, जो सबसे बड़ा है मैं उसके यहाँ पे काम करूंगा, क्योंकि मेरा नाम होगा कि मैं इस फलानी कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरे को नाम चाहिए, मेरे रेज्यूमे में ये ऐड होगा कि मैंने इसके साथ काम किया है, तो आगे चल के मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा बढ़ेंगी। साउथ की जो डायरेक्शन होती है वो आपके फेम, आपके यश को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप अपने घर में साउथ की डायरेक्शन को पावरफुल बना दोगे तो साउथ की जो डायरेक्शन है वो आपके एम्प्लॉयज के मन में, एम्प्लॉयज के सबकॉन्शियस माइंड में ये कमांड दे देगी कि जहां पे हम काम कर रहे हैं ना, ये भी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आगे चल के और बड़ी होगी, तो हमें यहीं पे काम करना चाहिए। साउथ की डायरेक्शन को बैलेंस करने के लिए या उसको शक्ति देने के लिए आप एक सिंपल सी रेमेडी, लाल रंग के गमले में एक गुलाब का फूल का पौधा, गुलाब के फूल का पौधा आप आर्टिफिशियल भी यूज कर सकते हो। रियल और आर्टिफिशियल का वास्तु में सेम इफेक्ट है। लाल रंग के गमले में एक आर्टिफिशियल गुलाब का पौधा अगर आप अपने घर के साउथ में लगा दोगे, ऑफिस के साउथ में लगा दोगे, तो भी आपका जो साउथ की डायरेक्शन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ साथ अब आते हैं फाइनली डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स। मतलब कि आपके क्लाइंट्स के अगर बाय चांस कोई केस स्क्रूटिनी वगैरह में या डिपार्टमेंट में कोई सेटिंग आपको करनी है, क्लाइंट के लिए करनी है, अपने लिए करनी है, तो डिपार्टमेंट्स हैं जो वास्तु में डिपार्टमेंट्स हैं वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फायर एलिमेंट यानी साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अपने ऑफिस के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में
सिंपली एक 0 वॉट का लाल बल्ब जला दो, प्लस अगर वहां पे कोई नीला या काला रंग है उसको हटा दो, तो कभी भी लाइफ में आपको डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस साउथ ईस्ट के एग्जैक्ट अपोजिट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, जहां पे पहले मैंने चुंबक बताई थी स्टाफ सपोर्ट के लिए, वहां पे अगर आप एक अशोका पिलर रख देते हो लकड़ी का, तो जितना भी डिपार्टमेंट है, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं आपकी इंडस्ट्री से जुड़े, वो सभी आपको अच्छे तरीके से सपोर्ट करने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये रेमेडीज जो हैं ये बिजनेस ओनर्स के लिए हैं। बिजनेस ओनर्स ये सभी रेमेडीज कर सकते हैं, उससे उनके व्यापार में उनको काफी ज्यादा तरक्की देखने को मिलेगी। सर म्यूट हो आप, म्यूट हो। अभिषेक जी ये वाला पॉइंट दोबारा बता दीजिए एक बार, अशोक चक्र वाला। नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन होती है वो सपोर्ट की डायरेक्शन होती है, और अगर आप अपने घर में या ऑफिस में नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में कुछ भी रखते हो तो उस चीज से रिलेटेड सपोर्ट आपको लाइफ में मिलता रहता है। अगर आप अपने ऑफिस के नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में अशोका पिलर रखेंगे तो वो जो अशोका पिलर है वो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका सपोर्ट आपको दिलवा देगा और बढ़िया सेटिंग हो जाएगी डिपार्टमेंट में। ओके जी, थैंक यू। तो ये तो हम सभी मेंबर्स को एक एक हम लोग गिफ्ट कर देंगे कि भाई जितने भी मेंबर हैं, जो भी प्रैक्टिस में हैं, सब अपने अपने ऑफिस में एक रखें। मैं ना एक चीज बोलना चाहूंगा, मतलब एक ना आपको बस ये ध्यान रखना है कि जैसे कोई व्यक्ति वास्तु करता है ना, तो वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर स्पेस में जाके कॉमन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर देता है कि भाई नॉर्थ में ये गलत है, साउथ में ये गलत है, वेस्ट में ये गलत है। लेकिन जो वास्तु होती है ना, जैसे मैंने आपको अभी बताया, भाई जॉब प्रोफेशनल के लिए वास्तु अलग है, बिजनेस के लिए अलग है। तो अगर जॉब प्रोफेशनल के यहाँ पे आपने एनर्जी को बहुत ज्यादा बूस्ट कर दिया, और अगर उसकी, अब जैसे हॉरोस्कोप पे बात करें, अगर उसकी पत्री में, हॉरोस्कोप में बेसिकली हम क्या करते हैं, हॉरोस्कोप में हम ये एनालाइज करते हैं कि जो व्यक्ति है जिसकी जन्म पत्री हमने सामने खोली हुई है, वो व्यक्ति जॉब करना उसके लिए ज्यादा गेनफुल है या बिजनेस करना उसके लिए ज्यादा गेनफुल है। अगर मान लो कोई व्यक्ति की पत्री में जॉब लिखा है कि भाई ये जॉब करेगा तो इसको पैसा आएगा, उसकी वास्तु में एनर्जी बहुत ज्यादा बूस्ट कर दी, वो कहेगा भाई मैं तो लाख रुपए मेरे लिए कुछ नहीं है जी, मैं तो 10-20 लाख कमाऊंगा, मैं तो अपना बिजनेस करूंगा। वो जॉब छोड़ के अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है, लेकिन पत्री कह रही है कि तेरे को पैसा जॉब से आएगा। वास्तु कर दी ज्यादा, पत्री कह रही है जॉब से पैसा आएगा। वो व्यक्ति कहता भैया मैंने जॉब नहीं करनी, मैं तो बिजनेस करूंगा। तो ना पैसा आएगा, ना क्लाइंट मिलेंगे, जॉब भी छोड़ दी, तो वो दिक्कत आ जाती है। क्या ये तो वो ध्यान रखना पत्री में। जैसे अब प्रोफेशनली तो जैसे अगर हम पत्री की बात करें तो पत्री के ऊपर डिटेलिंग करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि पत्री में बेसिकली ना, मतलब जैसे मान लो आप मेरे पास आ गए जी मेरी पत्री देखो, तो मैं आपको या तो जेमस्टोन सजेस्ट कर सकता हूँ कि भाई साहब ये जेमस्टोन पहन लो आप, ये आपको तरक्की देगा आपके कंसर्न के हिसाब से। या अगर मान लो आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर प्लैनेट देता है, उस प्लैनेट के हिसाब से मैं उसका दान डोनेशन आपको बता सकता हूँ कि यार डोनेशन कर दो तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसी के साथ साथ हम पत्री के अंदर व्यक्ति की ना स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। मतलब मैंने हॉरोस्कोप को डीकोड करने का एक फॉर्मूला ढूंढा। फॉर्मूला क्या ढूंढा? एक एग्जांपल लेके बात करें, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति सेल्स में मास्टर है, एक व्यक्ति सेल्स में मास्टर है, वो कोई पर्टिकुलर मशीन बेचता है, मान लो कंप्यूटर बेचता है, एक व्यक्ति कंप्यूटर बेचता है लेकिन सेल्स में वो मास्टर है। उसका मालिक उसको बोलता है कि यार तेरे को ना सेल में तो तू मास्टर है लेकिन तेरे को कंप्यूटर बनाना नहीं आता, जब तक तेरे को कंप्यूटर बनाना नहीं आएगा तब तक तू उसको बेचेगा कैसे? लेकिन वो कहता है जी मुझे बनाने की जरूरत क्या है, मेरे को तो बेचना है, मुझे तो बता रहा है भैया कंप्यूटर ये करता है, बिक जाता है। नहीं, वो मालिक कहता नहीं, आपको कंप्यूटर बनाना सीखना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति प्रोडक्शन में मास्टर है, मालिक कहता है तेरे को कंप्यूटर बनाना तो आता है बट तू बेचेगा कैसे? मालिक कहता है कि तू जो कंप्यूटर सेल वाला है उसको कहता है भाई तू प्रोडक्शन सीख, जो प्रोडक्शन वाला है उसको कहता है तू सेल सीख। तो वो दोनों अपना सारा जीवन जो है सेल्स वाला प्रोडक्शन सीखने में वेस्ट कर देगा, प्रोडक्शन वाला सेल सीखने में वेस्ट कर देगा। पत्री एनालाइज करके, जन्म पत्री एनालाइज करके हम लोग ये डिकोड करते हैं कि जो व्यक्ति है वो बना किसके लिए है, उसका मेन टैलेंट क्या है।
हम उसको कहते हैं भैया आपने सिर्फ सेल पे फोकस रखना है, आप सिर्फ सेल करो, या आपने सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस करना है, आप प्रोडक्शन करो, सेल के बारे में आपने सोचना ही नहीं। जैसे एक सीए कहता है भी मेरे पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे, तो मैं कहता हूं जी आपने क्लाइंट्स पे फोकस नहीं करना, आप ऑडिट पे फोकस करो, आपको सिर्फ ऑडिट करने हैं। क्लाइंट्स के लिए स्टाफ अपॉइंट करो, वो अपने आप कॉलिंग करेगा, जो भी करेगा, आपके पुराने क्लाइंट से टच करेगा, कुछ भी करेगा, वो उसका काम है, क्योंकि सेल्स आप कर ही नहीं सकते। तो पत्री में हम ये सब चीजें डिकोड करते हैं। डन है जी? बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर शैली जी पे ट्रांसफर करते हैं, वो आपको पर्सनल ग्रोथ के बारे में काफी सारे इंसाइट्स देंगी। हाँ, मेरे हिसाब से ना अभी शैली जी को टाइम देते हैं, उसके बाद में फिर आप दोनों क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, इस तरह से करेंगे। डन सर, डन। हाँ ओवर टू जी, शैली जी। हाँ गुप्ता जी, मेरा छोटा सजेशन है, अगर जैसे ऑफिस के साथ साथ थोड़ा घर के बारे में भी अगर डिस्कस कर लिया जाए तो कोई बुराई है? हाँ, नहीं नहीं सेम कोई है नहीं, सर, वो तो बिल्कुल ऐसा सेम नहीं। है। जो हाँ, जो रेमेडीज मैंने आपके लिए, आपके ऑफिस के लिए आपको गाइड की है, वो सेम चीजें आप अपने घर में चेक कर सकते हो। जैसे जो लोग जॉब कर रहे हैं वो ऑफिस में तो चेक कर नहीं सकते, वो तो घर पे ही चेक करेंगे। जो लोग बिजनेस में हैं वो अपने घर पे और ऑफिस में दोनों जगह चेक करेंगे। और ऐसा ना जी, अब जैसे शैली जी 45 मिनट बोल लेंगी, उसके बाद में फिर दोनों से क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, वो हाँ एज ए बिल्कुल ग्रुप आंसर बिल्कुल कर सकते बिल्कुल, हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूँ वास्तु शैली। मेरे गुरु हैं वास्तु गुरु अभिषेक गोयल जी। इन्हीं से मैंने वास्तु के बारे में सारी लर्निंग करी है और आज इन्हीं के साथ मैं काम कर रही हूँ और वास्तु से रिलेटेड। अभी सर ने आपको प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में सारा बताया कि हम अपनी लाइफ में प्रोफेशनल ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अपनी पर्सनल लाइफ में आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। जब आप ऑफिस से आते हैं तो तब आपको अपनी काफी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स के फेस करनी पड़ जाती हैं। ये पर्सनल प्रॉब्लम्स आपकी आती हैं, आपके घर में रिलेशनशिप से इश्यूज आ सकते हैं, बच्चों की स्टडीज से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, घर में बीमारी होती है, अनएक्सपेक्टेड खर्चे होते हैं, और भी मतलब घर में रिलेशनशिप्स के इश्यूज आ जाते हैं कि भाई बहनों के साथ नहीं बन रही है, या और भी अदर तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि घर में आते ही लोगों को स्ट्रेस फील होने लगता है। अब इसके लिए हम ऐसा क्या करें कि घर में हमें आते ही स्ट्रेस फ्री हम रहें। तो इससे हम वास्तु की बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूंगी और आप उसको बहुत इजीली फॉलो कर सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिलेशनशिप्स के ऊपर लेती हूँ कि आजकल के टाइम में रिलेशनशिप्स में काफी मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ना चाहते हुए भी लोगों के रिलेशंस अपने खराब हो जाते हैं। अब ये रिलेशनशिप्स अपने स्पाउस के साथ भी होते हैं, अपने बच्चों के साथ भी होते हैं, अपने माँ बाप के साथ भी होते हैं, भाई बहनों के साथ भी होते हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में देखा जाए तो अपनी कलीग्स के साथ भी होते हैं, अपने स्टाफ के साथ भी है, और अपने क्लाइंट्स के साथ भी होते हैं। बट ऐसा क्या हो जाता है कि सडनली हमारे रिलेशनशिप्स खराब होने लगते हैं। पहले तो कहते हैं कि हम तो जी इसी साउथ वेस्ट के कमरे में ही रूम में सोते थे और तब तो हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल सही थे। अब सडनली ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ गई है। अब साउथ वेस्ट की जो दिशा होती है ये हमारी लाइफ में रिलेशनशिप और स्टेबिलिटी की दिशा होती है। अगर इस साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में किसी भी फॉर्म में आपका ग्रीन कलर आ जाएगा या ब्लू कलर आ जाएगा और ऑरेंज रेड कलर आ जाएगा तो आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आने लग देंगी। अब जैसे ब्लू और ग्रीन कलर किस फॉर्म में आ सकते हैं, आपने वहां पे प्लांट्स लगा लिए, प्लांट्स रिलेटेड आपने ग्रीन कलर के पर्दे ही लगा लिए, ग्रीन कलर के आपने बेडशीट यूज करनी शुरू कर दी, ग्रीन ब्लू रेड कलर की आपने सीनरीज लगा ली हैं, या आपका इंटीरियर इसी टाइप का है, या फिर ग्रीन ब्लू पिंक ऑरेंज कलर के आपका रूम में पेंट हो गया है, तो सडनली क्या होता है कि रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आने लगती हैं और पता ही नहीं चलता है। आप लोग कहोगे कि पता नहीं पहले तो लाइफ बहुत स्मूथली चल रही थी, अब पता नहीं सडनली क्या हो गया है कि रिलेशनशिप्स में आई थी दिक्कत आई चली आ रही है, और स्टेबिलिटी भी नहीं रहती है लाइफ में, अप एंड डाउन आते रहते हैं, कभी लाइफ बहुत अच्छी चलती है, कभी लाइफ बहुत में दिक्कत आती रहती है। तो साउथ वेस्ट के आपको मेजरली अपनी लाइफ में अगर रिलेशनशिप्स बिल्कुल स्मूथ रखने हैं,
अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने माँ बाप के साथ। क्योंकि अगर घर में डेली लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, डिस्प्यूट्स होते रहेंगे, तो हमारा माइंड ना बैलेंस स्टेट में नहीं रहता और हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे भी हमारे उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। घर में एक शांति का माहौल होना बहुत जरूरी होता है, तभी एक प्रोफेशनल जो होता है वो अपने प्रोफेशन में अच्छा राइज कर सकता है। अब सेकंड इशू आता है कि मेरे पास ज्यादातर जो क्लाइंट्स आते हैं वो ये कहते हैं कि रात को हमें ना नींद नहीं आती अच्छी तरीके से। तो आप सिंपली अपना ना पहले एक ये चेक करिए कंपास खोल के कि आप किस डायरेक्शन में आपका सिर है। अगर आप नॉर्थ की डायरेक्शन में सो रहे हो, अब नॉर्थ की डायरेक्शन जैसे गुरुजी ने बताई कि वो वाटर एलिमेंट की होती है, अगर आपका सिर नॉर्थ में आ रहा होगा तो आप बताइए वाटर के ऊपर कोई सो सकता है? वाटर का काम क्या है? हिलने डुलने का। वाटर हिलता रहेगा। अगर कोई नॉर्थ की डायरेक्शन में सिर करके सोएगा तो उसको स्मूथली नींद नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपनी बेड पे जब आप सो रहे हो तो उसमें आपको सिर्फ डायरेक्शन देखनी है, अपना सिर साउथ की तरफ करना है। आपको अपना सिर आपको साउथ की तरफ करना है, जिससे आपको स्मूथली नींद आती है। फिर अब आती है कि कई बार कोई कहता है हम लोग तो जिधर मर्जी सिर कर ले, हमें तो नींद आ जाती है सोते ही और सुबह ही नींद खुलती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको गॉड गिफ्ट हो गई। ये तो ये एक्चुअली प्रोफेशनल्स की लाइफ में इतना डिस्टर्बेंस हो जाती है। बट क्या होता है कि कई बार रात को नींद खुल जाती है, फिर चर्निंग भी आज शुरू हो जाती है। मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम्स आती ही आती है, यंगस्टर्स में आती है दिक्कतें। अब ज्यादातर लोगों के आजकल के टाइम में, अब हेल्थ इश्यूज पे अगर मैं आती हूँ तो बीपी एंड शुगर की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मेन आती है। ठीक है, मैंने डॉक्टर से पूछा कि आजकल के टाइम में बीपी शुगर होता क्यों है। डॉक्टर ने दो रीजन दिए मुझे। एक तो रीजन दिया कि उन्होंने बताया कि स्ट्रेस और एक जंक फूड। आजकल के टाइम में सबको स्ट्रेस रहता है और जंक फूड भी सभी खाते हैं। फिर अब ये पॉइंट आता है तो कि वास्तु से हम बीपी एंड शुगर को कैसे बैलेंस करें। अब लोग एलोपैथी मेडिसिन भी लेते हैं, आयुर्वेदिक भी लेते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन भी लेते हैं और इंसुलिन तक पर ही चले जाते हैं। बट तब भी उनकी जो बीपी एंड शुगर है वो उनका क्योर नहीं हो पाता है। और अपनी जो फेवरेट मिठाइयाँ हैं, खाना पीना है, सब छोड़ना पड़ता है उनको लाइफ में। तो ऐसा वास्तु में ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जिसको हम बैलेंस कर सकते हैं और बीपी शुगर हमारा सही हो सकता है। वास्तु में ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन जो आती है वो मेनली डायरेक्शन होती है बीपी एंड शुगर। अगर इस डायरेक्शन में किसी भी फॉर्म में रेड कलर आएगा, पिंक कलर आ जाएगा या ऑरेंज कलर आएगा या इन द फॉर्म ऑफ द किचन आ जाती है, फायर एलिमेंट आ जाता है, तो बीपी एंड शुगर इंक्रीज हो जाता है। आज आप खुद ही आप देख लीजिएगा, वहां पे आप उसे बैलेंस करके देख लेना आप अपने घर में। आपके पक्का है कि ईस्ट साउथ ईस्ट में आपकी ये चीज आ रही होगी। या फिर क्या होता है कि कई बार ना ये डायरेक्शन एक्सटेंड हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इस कारण भी बीपी एंड शुगर हाई होने लगता है। आप इसका आराम से आप कर सकते हैं। और एक आता है आपके घर का आरओ, जो कि आपकी किडनी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट डालता है। अगर आपके घर के आरओ में किसी प्रकार से दिक्कत होगी, अगर वो फिल्टराइजेशन सही से नहीं कर रहा होगा, तो आपकी किडनी भी सही तरीके से फंक्शंस नहीं कर पाएगी। फिर देन मैं आपको लेके जाती हूँ कि ज्यादातर तो मैडम ये जो आरओ है, आरओ की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? एक मिनट, हाँ जी बोलिए। आरओ की कौन सी डायरेक्शन में आरओ रखना चाहिए, हमें कहाँ प्लेस करना चाहिए आरओ? आरओ आप किसी भी डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं, बट उसका वो ना वर्किंग उसकी पूरी सही होनी चाहिए। वो खराब नहीं होना चाहिए, ना तो उसका फिल्टर खराब होना चाहिए, ना उसकी पाइपलाइन खराब होनी चाहिए। हाँ, मतलब सर्विसिंग उसकी प्रॉपर होती रहनी चाहिए। हाँ जी सर, हाँ, जैसे थोड़ा सर्विसिंग सा मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा, क्या है, अभी मैंने आपको एक डायरेक्शन बताई थी साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, जो कि डिस्पोजल की डायरेक्शन है। अगर साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर आरओ आ गया तो वो आपके फिल्ट्रेशन प्रोसेस को डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब आपकी किडनियों को खराब कर देगा। तो साउथ साउथ वेस्ट में आरओ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, जहां भी किचन है वहां पे आरओ लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू जी। सर साउथ वेस्ट तो ठीक है, साउथ और वेस्ट के बीच हो गया, साउथ साउथ वेस्ट थोड़ा क्लैरिफाई करें प्लीज।
सर मैं जो भी बताती दिशाएं हूँ होती है आपको। ना, टोटल 16 दिशाएं होती हैं। 16 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। वो इनके तो बीच कंपास में जो बता देगा 8, भारद्वाज जी। हाँ जी, हाँ वो कंपास बता देगा आपको, नहीं तो वो स्क्रीन पे कंपास आपको मेरा बता देगा चक्र ना। दिख रहा होगा, इसमें आप देख सकते हाँ, हैं शुरू से। ठीक है, ठीक है। आप इस स्क्रीन का ना, आप इस चक्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप सबको ना आप रिलेट चक्र करने ले में लीजिए। इजी रहेगा। अब ज्यादातर प्रोफेशनल चाहते हैं कि उनके बच्चे भी प्रोफेशन में आए, और मेनली होता भी यही है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, और सीए का बेटा सीए बनता है, या फिर अनदर किसी प्रोफेशनल लाइन में जाते हैं। और आजकल के टाइम में कंपटीशन इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है कि ना चाहते हुए भी हमें वो पोजीशन ही हैं, या फिर बच्चे पेपर्स इजीली पास आउट नहीं कर पाते हैं। तो हमारी वास्तु में एक डायरेक्शन आती है, वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, जो कि हमारी एजुकेशन और स्किल्स को प्रेजेंट करती है। अगर हम उस दिशा में अपने बच्चों को बिठा देते हैं, या उनकी बुक्स को वहां पे रख देते हैं, तो उनके पेपर बहुत इजीली पास आउट हो जाते हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन हमारी हमारे सेविंग्स एंड नॉलेज की डायरेक्शन होती है। आनंद आनंद जी म्यूट कर लीजिए अपने को। अब क्या मेन इश्यूज आते हैं कि घर में सबकी हेल्थ बिल्कुल सही रहनी चाहिए। इसके लिए आप देखेंगे नॉर्थ की बिल्कुल साइड में आ रही है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आ रही है। ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन अगर बैलेंस स्टेट में होती है, बैलेंस स्टेट में मतलब कि यहाँ पे किसी भी फॉर्म में रेड और येलो कलर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे किसी भी फॉर्म में कोई क्लटर नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, या फिर यहाँ पे फायर नहीं होनी चाहिए। अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो हेल्थ इश्यूज, मेजरली हेल्थ इश्यूज आते हैं। और ये इसके साइड ही जस्ट नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है, अभी 2 मंथ्स पहले ही मेरे पास एक कैंसर के केस आया था, उनकी 2nd स्टेज चल रही थी और कीमोथेरेपी भी चल रही थी। वो मेरे पास 2 कंडीशंस लेके आए कि मेरा एक तो हाउस रेंटेड है, मैं तोड़ फोड़ नहीं कर सकता, और दूसरा मैं अभी घर को रिप्लेस भी नहीं कर सकता। मैंने कहा ठीक है जी, आपके इसी घर में हम दिशाओं को बैलेंस करके आपका कैंसर क्योर करते हैं। उनके घर को हमने बिना तोड़ फोड़ के, जो कि रेंटेड घर था, उसको बैलेंस किया। उनके साथ ही साथ उसमें उनकी कीमोथेरेपी भी चलती रही, और इनके जितने भी इलाज होते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है, सबकी सब उनकी मेडिसिन चलती रही है। अब 2 मंथ्स के अंदर वो काफी, उनका हेल्थ इश्यूज हैं काफी सही हो चुके हैं, क्योर की स्टेज पे कैंसर सही हो रहा है। इवन वास्तु में ये भी पॉसिबल है। अगर नॉर्थ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होगी तो कैंसर आ जाता है। अगर साउथ साउथ वेस्ट में इंसान अगर सो रहा है तो उसको कैंसर होने की उम्मीद हो जाती है पूरी की पूरी। अब मेनली प्रॉब्लम आती है कि बच्चों की शादी क्यों नहीं हो रही है। घर में अगर आप लोग रहते हो तो ये भी प्रॉब्लम होती है कि भाई बच्चों की शादी भी नहीं हो रही है। अब ये शादी भी ज्यादातर हम देखते हैं कि साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम के चक्कर में ही आती है। अगर साउथ वेस्ट में आपके यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स होंगे, ब्लू होगा, तो भी बच्चों की शादी में दिक्कत आएगी। नॉर्थ में, नॉर्थ से अपॉर्चुनिटीज आती है, ईस्ट से कनेक्शंस बनते हैं। कई बार क्या होते हैं, रिश्ते तो आ जाते हैं पर वो मेटलाइज्ड नहीं हो पाते हैं। तो ये इसके लिए भी डायरेक्शन हमारी साउथ ईस्ट की काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। तो इसके लिए आप एक सिंपल रेमेडी कर सकते हैं। साउथ वेस्ट के रूम में आप एक लव बर्ड की फोटो लगा दीजिए, या लव बर्ड का एक स्टैचू जो होता है व्हाइट कलर में, वो आप लगा दीजिए। तो इससे क्या होता है कि बच्चों के जो मैरिज के रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं वो सही होने लगते हैं। अब नेक्स्ट अगर प्रॉब्लम हम लेते हैं तो आती है कि अनएक्सपेक्टेड खर्चे। घर में अनएक्सपेक्टेड खर्चे बहुत आते हैं। एक तो इलेक्ट्रिसिटी इशू आ जाता है, आए दिन हमारे इन्वर्टर खराब हो रहा है, कभी हमारा एसी खराब हो रहा है, कभी बच्चों से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं कि बच्चों की पढ़ाइयों पे अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो रहे हैं, घर में लगातार बीमारी के ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, कभी गाड़ी खराब हो गई है। तो इसके लिए वास्तु में कौन सी ऐसी दिशा प्रेजेंट करती है कि आप अपने घर के खर्चों को बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके लिए है साउथ साउथ वेस्ट की दिशा। अगर साउथ साउथ वेस्ट की दिशा में
आप ये अपने से रिलेटेड कोई भी सामान को हटा देते हैं और वहां पे एक सिंपल, मैं आपको बताती हूँ, एक येलो कलर का वास रख दीजिए, एक येलो कलर का वास वहां पे रख दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके घर में जो ये अनएक्सपेक्टेड जो खर्चे हो रहे हैं ना, जो आपकी सेविंग्स को रिलीज कर रहे हैं, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे आपकी लाइफ में से। आपके सेविंग्स आपकी बढ़ती चली जाएंगी। ऐसे ही मैं आपको बताती हूँ, अगर आप वेस्ट में एक सिंपल सा अपना ज्वेलरी बॉक्स या कैश बॉक्स भी रख देते हैं और उसमें डेली आप कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े पैसे डेली आप रखते चले जाते हैं, आप कभी 100 का नोट या 500 का नोट आप रखते चले जाते हैं, तो आपकी वेस्ट में रखा हुआ जो आपका ये गल्ला है या फिर आपका ये जो कैश बॉक्स है, आपकी सेविंग्स को इंक्रीज करने लगेगा, आपकी सेविंग्स इंक्रीज होने लगेंगी। नेक्स्ट इशू लेते हैं कि ज्यादातर जो घर में पूजा घर बनता है, जो हमारा मंदिर बनता है, वो ज्यादातर सब लोग बनाते हैं नॉर्थ ईस्ट में। और पूजा घर का मतलब होता है रेड फॉर्म। उसमें अच्छी तरीके से लाल कपड़ा सब बिछा देते हैं, लाल रंग का बल्ब भी लगा देते हैं, माता रानी को चुन्नी भी लाल पहना देते हैं। इससे क्या प्रॉब्लम आती है? अब नॉर्थ ईस्ट तो मैंने आपको बताया कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ हमारा माइंड का पार्ट होता है। अगर माइंड के पार्ट में किसी तरीके से फायर आ जाएगी तो आप बताओ क्या होगा? कि इससे क्या होगा? इंसान के माइंड में हर वक्त एग्रेशन रहेगा, गुस्सा रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा उसका माइंड। तो इसके लिए बहुत ही इजी है कि आप अपने नॉर्थ ईस्ट में अगर आप मंदिर बनाते भी हैं तो एक तो आप उसे हल्का रखिए, उसमें ज्यादा मूर्तियां नहीं रखिए, एक उसमें रेड कलर का कपड़ा ना बिछा के आप वहां पे क्रीम कलर का, लाइट क्रीम कलर का कपड़ा बिछाइए और लाइट ही क्रीम कलर का आप वहां पे बल्ब भी लगा सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि इंसान कहता है कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। बच्चे कहते हैं कि कई बार ठीक है पापा हमारी ना प्रिपरेशन तो हो गई, एग्जाम्स भी हम दे लेंगे, पर एग्जाम्स के टाइम पे ना मुझे कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है मेरा। अब कॉन्फिडेंस के लिए ऐसी कौन सी डायरेक्शन होती है, और हम कॉन्फिडेंस के लिए वास्तु में घर को कैसे बैलेंस करें कि बच्चा अगर पेपर देने जा रहा है तो वो कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दे ले, अगर कोई जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो वो उसके में कॉन्फिडेंस रहे। तो इसके लिए सबसे मेजर दिशा आती है साउथ ईस्ट के बिल्कुल पास में आती है, साउथ ईस्ट की दिशा आती है। अगर इस दिशा में किसी भी तरीके से इम्बैलेंस आ जाता है, अगर टॉयलेट आ जाता है या क्लटर्स आ जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि ब्लैक एंड ब्लू कलर आ जाता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। इसके लिए आप सिंपल रेमेडी कर लीजिए। आप एक हनुमान जी की यहाँ पे मूर्ति भी लगा सकते हैं या फिर छोटा भीम भी लगा सकते हैं। बच्चों को ज्यादातर छोटा भीम भी अट्रैक्ट करता है, तो आप एक छोटा भीम भी लगा सकते हैं जो कि पावर एंड कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करता है। ठीक है, अब आता है कि आपको ज्यादातर सीए हैं उनको बैंक का सपोर्ट चाहिए होता है, बैंक से रिलेटेड उनके सारे काम होते हैं। तो बैंक के सपोर्ट के लिए हमें क्या करना है कि हम अपने घर में से भी हमें बैंक का सपोर्ट मिलता रहे। अगर किसी को बैंक में, किसी सीए की बैंक में जॉब लग रही है तो उसको बैंक का सपोर्ट कैसे मिल सकता है? तो नॉर्थ वेस्ट की जॉब मैं आपको बता रही हूँ, जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के बराबर नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन आ रही है, वहां पे आप सिंपल एक बैंक का लोगो लगा दीजिए, तो आपको बैंक से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, जिस बैंक से आपको अपना सपोर्ट चाहिए। अब अगर आपके फॉरेन कंट्री के क्लाइंट्स हैं और आप उस फॉरेन कंट्री में आपका बेटा जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज भी चाहता है और फॉरेन कंट्री के क्लाइंट्स को आप मेटलाइज्ड भी करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए बहुत ही सिंपल है कि आप अपने नॉट में ब्लू कलर का ग्लोब रख दीजिए। बहुत ही सिंपल है। वहां पे पहले आपको नॉट को बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा, जैसे कि गुरुजी ने पहले भी बताया था कि आपको रेड और येलो कलर वहां से हटाना पड़ेगा, क्लटर फ्री करना पड़ेगा। और आप देखेंगे अगर वहां पे आप ब्लू कलर का ग्लोब रख देते हैं तो बहुत आराम से आपके फॉरेन कंट्री से आपके कनेक्शंस इंक्रीज होने लगेंगे। अब कई बार क्या होते हैं, लोग घर में रह के प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी गेन चाहते हैं घर में, कि हमारी प्रॉपर्टी टाइम पे बन जाए, प्रॉपर्टी सेल हो जाए और मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमें गेन होने लगे। तो प्रॉपर्टी से अगर आपको रिलेटेड गेन चाहिए तो आप अपने प्रॉपर्टी के जो पेपर्स हैं वो आप अपने नॉट में रखिए, आपको अपॉर्चुनिटीज आने लगेगी।
और आप प्रॉपर्टी के पेपर्स एक अपने आप वेस्ट साउथ वेस्ट में भी आप रख सकते हैं। इन दोनों ही दिशाओं में जब आप अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स रखेंगे सुमित, तो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड गेन्स होने लगेगा आपको। अब कई बार आपको अगर अपने घर में कैश फ्लो इंक्रीज करना है, अब कई बार लोग अब सिंपल बात होती है कि भाई इस आदमी को तो पैसे की बहुत गर्मी है। अब आप इसे रिलेट करिए कि पैसे की बहुत गर्मी है, गर्मी फायर को रिप्रेजेंट कर रही है। दैट मीन्स घर में साउथ ईस्ट डिस्टर्ब हो गया आपका। साउथ ईस्ट में अगर डिस्टर्बेंस आ गई है, अग्नि जोन में अगर डिस्टर्बेंस आ गया है, तो आपके घर में कैश नहीं आएगा, कैश का फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि कहीं आपके साउथ ईस्ट और साउथ में कोई ब्लू और ब्लैक कलर तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस तो नहीं है, कोई क्लटर तो नहीं है। इस तरह तो आपको यहाँ से ये चीजें रिमूव करना होगा। इसके लिए बहुत सिंपल रेमेडी है, आप एक रेड रोजेस की फ्लावर्स की एक पेंटिंग यहाँ पे लगा सकते हैं। एक यहाँ पे आप पेंटिंग लगा देंगे तो भी आपका ये सही हो जाएगा, बैलेंस कर जाएगी। अब कई बार क्या होते हैं कि घर में रहने के बाद भी माइंड में बिना बात में किसी ना किसी बात की ना चर्निंग चलती रहती है, खोदा खादी चलती रहती है बिना बात की, और ये ना इंसान का माइंड हर वक्त परेशान रहता है। तो इसके लिए घर में जो मिक्सी है, आपको अपनी घर की मिक्सी की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, जो ग्राइंडर की डायरेक्शन है, अपनी वॉशिंग मशीन की डायरेक्शन है। क्योंकि मिक्सी का क्या काम है? चलने का, ग्राइंड करने का, और हमारे दिमाग का भी क्या काम हो रहा है? ग्राइंडिंग का, चर्निंग का। तो आपको पहले अपने घर में सही डायरेक्शन में उसको बैलेंस स्टेट में, अगर सही डायरेक्शन नहीं भी है तो हम क्या कर सकते हैं कि उस जो हमारी ये नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, उस डायरेक्शन के जो कलर्स हैं उसका भी अगर हम वॉशिंग मशीन के ऊपर कवर लगा देते हैं तो भी हमारे माइंड में जो चर्निंग हो रही है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। अब ज्यादातर लेडीज को क्या दिक्कत आती है, मेरे जो तो मैडम ये जो पहले की वॉशिंग मशीन है, ये जो वॉशिंग मशीन है या मिक्सी है, ये कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए आइडियली? आइडियली साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में होनी चाहिए। ओके ओके। अगर ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन भी होती है तो ये मेनली प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ओके, साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। हाँ जी, साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। ओके ओके, थैंक यू। और अगर साउथ ईस्ट में भी है ना, आप इसके ऊपर रेड कलर का आप कवर बिछा सकते हैं तो ये सही रहता है फिर। ठीक है। अब मेरे से जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें ज्यादातर लेडीज को अपनी बात प्रेजेंट करने का मौका नहीं मिल पाता। तो जो आजकल हमारे जो थायराइड की प्रॉब्लम है, हमारी इंडिया में ही सबसे ज्यादा देखी जाती है और लेडीज में ही होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेडीज को अपनी बात करने का मौका नहीं मिलता, या उनकी बात को बीच में काट दिया जाता है, या उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। तो वास्तु में से कौन सी डायरेक्शन आती है जो कि हमारे लिए थायराइड को प्रेजेंट करती है? जब हम अपनी बात को बोल ही नहीं पाते हैं तो थायराइड हमारे गले से रिलेटेड है, बात हमारे गले के अंदर ही रह जाती है और उसकी एक गांठ सी बन जाती है। इसकी एक सिंपल रेमेडी है, अगर आप अपनी डेली की जो अपनी बात है, अगर आपका कोई सुनने वाला नहीं है, या आपको कोई बात करने नहीं देता है, या आपकी बात बीच में काट दी जाती है, तो आप डेली एक डायरी लिखना शुरू कर दीजिए। अपनी बात को एक डायरी में नोट करना शुरू कर दीजिए, तो काफी हद तक आपका थायराइड भी बैलेंस हो जाता है। अब मैं आती हूँ दोबारा से साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे। अब ज्यादातर घर में क्या होता है कि मेल को ही हार्ट की प्रॉब्लम क्यों होती है? मेल में ही ज्यादातर हार्ट की प्रॉब्लम क्यों आती है? साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर किसी भी तरीके से सेप्टिक टैंक आ गया, या फिर अंडरग्राउंड बोरिंग आ गई, या फिर बोरिंग से रिलेटेड पाइप्स आ गए हैं, तो भी मेल को हार्ट की प्रॉब्लम होने का 100% चांसेस रहते हैं। तो आपको साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में ये देखना है कि वहां पे कहीं किसी प्रकार का गड्ढा तो नहीं है, वहां पे सेप्टिक टैंक तो नहीं आ रहा, या फिर किसी तरीके का वहां पे टॉयलेट तो नहीं बन रहा, यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक तो नहीं है। तो ये भी हमारे मतलब हार्ट की प्रॉब्लम्स को इंक्रीज करता है।
अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जो होरोस्कोप है वो हमारे घर से कैसे रिलेट करती है। हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं और 12 राशियां होती हैं, वो भी हमारे घर में उनकी भी अपनी एक डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब जैसे कहते हैं कि वीनस, अब मेरे पास एक क्लाइंट है, वो मुझसे कह रही थी कि मेरे पंडित जी हैं वो कह रहे हैं कि मेरी तो वीनस की महादशा चल रही है जी, और मेरी बल्ले बल्ले है, अब तो मेरी बहुत लग्जरी लाइफ है, बट ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो अब उनकी जब कुंडली में देखी तो कुंडली में भी उनकी सब कुछ नॉर्मल था कि जो उनके जो प्लैनेट्स थे वो सही दिशा में बैठे हुए थे। अब ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ सही होते हुए भी उनको लग्जरी लाइफ नहीं मिल रही है, उनकी लाइफ में अच्छा मतलब उनके कैश फ्लो नहीं हो रहा है, वो नया घर नहीं खरीद पा रहे हैं, नई नई गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि पंडित जी ने तो कहा है कि आप लग्जरी लाइफ जियोगे। अब जो वीनस की दिशा होती है वो होती है साउथ ईस्ट की दिशा होती है। एवरी प्लैनेट्स की अपनी एक दिशा होती है। अब जब मैंने उनके घर को बैलेंस किया और साउथ ईस्ट में उनके प्रॉब्लम आ रही थी, उसके बाद से उनके घर में आराम से कैश फ्लो भी होने लगा। अब कई लोग क्या होते हैं कि जैसे ही शनि की महादशा शुरू हो गई, राहु की अंतरदशा शुरू हो गई या केतु, इससे कई एस्ट्रोलॉजर्स बहुत घबराते हैं और लोगों के दान पुण्य स्टार्ट करवा देते हैं बहुत ज्यादा, और कहते हैं कि आप ये हवन करना शुरू कर दो, आप ये पूजा पाठ करनी शुरू कर दो, क्योंकि अब तो आपकी शनि की दशा शुरू हो चुकी है, शनि की महादशा स्टार्ट हो चुकी है, राहु की अंतरदशा आ चुकी है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर जब तक आपके घर में उस दिशा में डिस्टरबेंस अगर आ गई है तो ही आपको वो प्लैनेट्स नेगेटिव इफेक्ट देंगे आपको। अब जैसे वेस्ट की दिशा जो होती है वो शनि की दिशा होती है, अगर उस दिशा में किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस आ गई तो आपको शनि से प्रॉब्लम आने लगेगी, शनि से प्रॉब्लम आने लगेगी। राहु की दिशा होती है साउथ वेस्ट की दिशा होती है, साउथ वेस्ट की दिशा में अगर किसी तरीके से प्रॉब्लम आने लगी तो आपकी राहु आपको परेशान करने लगेगा। तो कुंडली भी हमारे घर में हमारी वास्तु से रिलेटेड ही वर्क करती है। अच्छा एक अगर मैडम जैसे आप इस पर ना एक आप गाइड कीजिए कि हाँ, जैसे डस्टबिन है या टॉयलेट है, हाँ, ये किस डायरेक्शन हाँ। में होना चाहिए? अब जो मैं आपको बताती हूँ, जो टॉयलेट है वो मेनली ना साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। ओके जी, साउथ साउथ वेस्ट या हाँ, या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आप कर सकते हैं, क्योंकि वेस्ट साउथ नॉर्थ साउथ वेस्ट। वेस्ट का हाँ मेन काम ही डिस्पोजल का होता है। ओके जी। ठीक है। पर क्या होता है मैडम, जैसे हाँ, अब हर रूम में ही डस्टबिन रखते हैं ऑफिस वगैरह में, हाँ, हाँ, तो क्या हाँ। हमें एक जगह ही डस्टबिन रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए? नहीं, ऐसा ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आता, इस तरीके से कोई इफेक्ट नहीं आता। ज्यादातर इफेक्ट घर का आता है। हमारा अगर घर बैलेंस होगा ना तो उसका इफेक्ट पूरा आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे पड़ेगा। ओके। क्योंकि एक इंसान क्या सुबह जब अपने घर से ऑफिस जाता है और ऑफिस से ही घर पे आता है और घर पे ही बैठ के अपनी सारी की सारी आगे की वर्किंग के लिए शेड्यूल बनाता है। तो जो घर का सारा एटमॉस्फेयर होता है, घर का जो इंटीरियर होता है या घर में कोई भी एक छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। ओके। इसलिए घर का बैलेंस स्टेट में होना हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कई बार लोग कहते हैं कि हम तो अभी जब नए घर में जाएंगे तब वास्तु कराएंगे, बट आपको एक टिप्स देती हूँ जो कि और कोई वास्तु वाला नहीं बताएगा आपको। जब तक आप अपने पुराने घर को बैलेंस नहीं करोगे ना, तब तक आप वही प्रॉब्लम्स को लेके आप अपने नए घर में भी चले जाओगे। आपका माइंड उसी तरीके का घर पसंद करेगा जो कि आपके प्रेजेंट हाउस में प्रॉब्लम से आ रही है, आपको फ्यूचर हाउस में भी वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए प्रेजेंट हाउस को पहले बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। अगर वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपको फेस हो रही है, छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम आपको अगर वहां पे फेस हो रही है, तो आप उसे पहले वास्तु से बैलेंस करें। ओके। तो ही आप अपने जब नए घर में जाओगे तो आपको गेन मिलेगा। तो मैडम अगर हम किसी और वैसे सर प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं, हाँ, खासतौर से अगर मान लीजिए इस चीजों को बैलेंस करने के लिए, तो कितना हाँ। टाइम लगता है और कितना
पैसा खर्च होता है अप्रोक्सीमेटली, कुछ जी, आइडिया? पैसा बिल्कुल ज्यादा खर्च नहीं होता है। टाइम आपको क्या होता है कि सिर्फ 24 घंटे में आपको असर आना शुरू हो जाता है। ये आपकी ना ओके प्रॉब्लम्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके और पैसा आपका हम तोड़ फोड़ नहीं करवाते हैं, सिंपल एक हमारी मेटल स्ट्रिप्स होती हैं, उनको हम लगा देते हैं, बैलेंस स्टेट में करवा देते हैं, बस उसी की ब्लॉकिंग होती है, थोड़ी सी पिक्चर्स लगवाते हैं, उससे बैलेंसिंग हो जाती है। ओके। हाँ, उससे बैलेंसिंग हमारी आराम से हो जाती है बिना तोड़ क्योंकि फोड़ के। ये साइंटिफिक, काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि वो आपसे हाँ, क्योंकि कांटेक्ट करना चाहते हैं, साइंटिफिक तो मैं और उनके नंबर लॉजिकल है आपके साथ ये। शेयर कर दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल साइंटिफिक और लॉजिकल वास्तु है। इसे आप हाँ जी। कहीं भी और कहीं किसी भी कन्या से, आप इसे रेंटेड हाउस में भी करवा सकते हैं, अपार्टमेंट हाउस में भी करवा सकते हैं, आपके अगर अपना घर है तो उसमें भी करवा सकते हैं, इवन 1 रूम का भी आपका फ्लैट है तो उसमें भी आप अपना वास्तु करवा सकते हैं। तो वास्तु से काफी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती है। मैं कहूंगी ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व विद द वास्तु। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अब आप कई बताइए, आपकी कोई लोग बड़े क्वेश्चन? इंटरेस्ट से सुन रहे हैं और बहुत सारे हाँ लोग जी, आपसे कनेक्ट भी होना चाहते हैं। वो आपका जैसे कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह भी, तो मैं आपका हाँ डिटेल्स जी, शेयर कर दूंगा आपकी और हाँ अभिषेक जी की, तो जैसे हाँ भी जी, हाँ वो जी, आपसे चलो, कांटेक्ट कर लेंगे। हाँ जी। तो प्लीज कंटिन्यू मैडम। अब आप बताइए, और आप क्या पूछना चाहते हैं जो मैं उसी के बारे में आगे डिस्कस बाकी करती सर हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो आप बता दीजिए, फिर आंसर। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा है कि मेंबर्स जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने को और पूछ सकते हैं। जैसे कैलाश जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ पूछिए अभी कैलाश जी। काफी अच्छा इंटरेक्शन रहा मैडम, बहुत अच्छा जो है ना इन्होंने बताया है। लेकिन क्या है ना कि जो जितना बना उन्होंने बताया है और इमीडिएट जो है ना इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारा चीज उन्होंने बताया, हमारे को भी याद रहेगा नहीं रहेगा। तो तभी मैंने मांगा है मैडम से जो जो पर्सनली मीटिंग करके हाँ हाँ, उस बिल्कुल तरह ठीक है से जी। वो ज्यादा ठीक रहता है। ऐसे तो ठीक है, अच्छा लगा मेरे को, पता नहीं अब कितना ठीक है नहीं है, देखते हैं उसमें। तो यही है। वैसे अगर आप लोग इस विषय के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो अमेज़न पर मेरी एक किताब है, द जर्नी ऑफ वास्तु शास्त्र। भाई साहब ऐसा है ना, किताब हमने बहुत पढ़ा है, अब किताब पढ़ने का टाइम नहीं एक है। बार ये पढ़ लो सर, बाकी भूल जाओगे सारी जो भी पढ़ी है। हाँ, आप एक बार ये वाली किताब पढ़ लीजिए, तो जो आपको लग रहा है ना कि एक बार आप बेसिक ये प्लीज नॉलेज हमने पढ़िए, जैसे द बोल जर्नी दी। ऑफ वास्तु शास्त्र। अमेज़न किंडल पे आपको मिल जाएगी। और बाकी कोई भी क्वेरीज है वो तो आप आराम से शैली जी से मिल सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। कौन सी किताब है अभिषेक गोयल जी? द जर्नी ऑफ वास्तु शास्त्र। अच्छा, द जर्नी ऑफ वास्तु शास्त्र। ओके ओके। तो ये आपकी लिखी हुई है ये किताब? जी जी। ओके ओके ओके। सर ये बहुत बड़े वास्तुकार हैं ये, हाँ हाँ, वो वास्तु तो वाले लग हैं रहा ये। है, क्योंकि देखिए हाँ जितने जी, एक्सपर्ट होते हैं उतना ही इजीली इन्होंने बताया और बहुत ही टू द पॉइंट बात की। बिल्कुल। बहुत टू द पॉइंट बताया, हाँ जी, मतलब हाँ जी, हाँ। हाँ। अभिषेक जी, हाँ जी। आप क्या कुंडली के और प्लैनेट्स के पोजीशन, उनका टाइमिंग और दशाओं जी को सर। देखकर वास्तु का कॉम्बिनेशन बनाकर भी करते हैं क्या? बिल्कुल सर, उसको हम एस्ट्रो वास्तु कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट मैंने डिजाइन किया है जिसको कहते हैं एस्ट्रो वास्तु। होता क्या है, हर घर हर व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी पर्टिकुलर घर में रह रहे हैं और आपकी लाइफ बढ़िया है, आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि उस घर में मैं रहूं तो मुझे भी अच्छे रिजल्ट मिले, क्योंकि मेरी पत्री, मेरी डेस्टिनी अलग है, आपकी डेस्टिनी अलग है। तो कई बार जो एंट्रेंसेस, जो डायरेक्शंस आपको सूट करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट की डायरेक्शन में सोना आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मान लीजिए मेरी पत्री में मेरा शनि अगर 8वें घर से या 12वें घर से कनेक्टेड है और मैं वेस्ट की डायरेक्शन में सोता हूं, तो वो मेरे को नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। तो उसके लिए मेरे को अपना सबसे पहले प्लैनेट पहचानना है कि मेरा बेनिफिशियल प्लैनेट कौन सा है, उसकी क्या डायरेक्शन है। 9 प्लैनेट है, 9 प्लैनेट की अलग अलग डायरेक्शन होती हैं। जैसे केतु है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, शुक्र है साउथ ईस्ट, सूर्य है ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, चंद्र है नॉर्थ वेस्ट, मंगल साउथ 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 ईस्ट, शनि वेस्ट की डायरेक्शन, बुध की डायरेक्शन नॉर्थ। तो जो मेरा बेनिफिशियल प्लैनेट है उसकी डायरेक्शन में अगर मैं सोऊंगा
तो मेरे को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जैसे होता क्या है, जिसको इस चीज की नॉलेज नहीं है वो देखता है यार वेस्ट की डायरेक्शन गेन्स की डायरेक्शन है, तो अगर हम वेस्ट में सो जाएंगे तो हमारी लाइफ में हमें गेन्स मिलने लग जाएंगे। लेकिन अगर शनि 8वें या 12वें घर से कनेक्टेड होगा तो वेस्ट में सोने से गेन्स मिलने की बजाय आपको लाइफ में लॉस लगने लगेगा। तो वो सारा कॉम्बिनेशन देखकर ही कोई भी घर या ऑफिस जो है वो डिजाइन होता है, प्लान होता है। सर थैंक यू। एक मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि आप क्या घर या ऑफिस विजिट करते हैं या फिर हाँ वहीं जी से बताएंगे? एक सर, दोनों दूसरा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहें ऑनलाइन भी अवेलेबल है, साइट विजिट कराना चाहें साइट विजिट्स भी अवेलेबल है। दूसरा जो है ना आपका ये प्रोफेशनल फीस क्या रहता है? तो ऐसे प्लेटफॉर्म पर पूछना नहीं चाहिए, लेकिन तब पर मैं सोचा कि चलो नहीं, कोई हर्ज नहीं पूछो है, सर, कोई कोई हर्ज दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, पूछो। आप पैसे लेने के लिए बैठे हैं हाँ सारे। हाँ, उसमें क्या क्या फी, है, बिल्कुल ठीक है। क्या फीस रहता है सर? अपनी प्रोफेशनल फीस जो है सर 25,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, और फिर अलग अलग पैकेजेस हैं जी, डिपेंडिंग ऑन साइज, एरिया, कितने फ्लोर्स हैं आपके, कितना कितना एरिया है, कितने फ्लोर्स हैं, क्या आपके कंसर्न्स हैं, वो सब चीजें, तो उसके बेस पे फिर एक फीस डिसाइड होती है जी। हाँ, मतलब मिनिमम 25,000 से स्टार्ट है ना जी, और स्टार्ट हो जाती अप्रोक्सीमेटली है। मान लीजिए 25 to 50,000 का खर्चा आता होगा अप्रोक्सीमेटली, है ना जी, नॉर्मली। सर देखो, अपना ना रेमेडीज में कोई खास खर्चा नहीं आता, क्योंकि जो रेमेडीज हमने डिजाइन की है उसमें क्या है, कहीं पे कोई पेंटिंग लगानी है, कहीं पे कोई मेटल की स्ट्रिप्स लगानी है, कोई टेप्स हाँ जी, लगानी हाँ है, जी, तो मान लो अगर कोई पेंटिंग लगानी है तो वो पेंटिंग मैं आपको मेल करूंगा, उसका प्रिंट हाँ लेके आपने फ्रेम करा के लगाना है, वो 200 रुपए में आपकी पेंटिंग तैयार हो जाएगी। तो हाँ जी, हाँ रेमेडीज जी, में कोई खास खर्चा नहीं है। मेजर खर्चा जो है वो वर्किंग में है, मतलब जो मेजर जो मेन तो ना वर्किंग है कि भाई कई बार ऐसा होता है भाई घर में आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम लेके आए, आपकी वॉशिंग मशीन जरा सी 4 फीट शिफ्ट की और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इतना सही करना है। तो वो डिटेलिंग में मेन वर्किंग का जो टाइम है ना, मेन टाइम डिटेलिंग में लगता है, बाकी और चीजों में तो कोई खास खर्चा है नहीं, रेमेडीज में कोई खर्चा नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अब एक चीज बताओ सर, अभिषेक सर, घर में हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, 4-5 लोग होते हैं या पूरी फैमिली होती है। आप बिल्कुल। अगर एक किसी का कॉम्बिनेशन लेते हो प्लैनेट्स का, तो उसके कुछ डिफरेंट इश्यूज हैं, दूसरे बिल्कुल। का कुछ डिफरेंट इश्यूज हैं, और घर में जो भी होगा तो वो फिर कंबाइंड इफेक्ट के थ्रू होगा। तो वो कैसे सर, आप उसको मिटिगेट करते हो? मेरा ये मानना है कि अगर घर में कमाने वाला आदमी रोज रात को पैसा लेके आ रहा है तो उसके जीवन में ना तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम होंगे, ना उसके जीवन में कोई कलेश होगा, उसकी बीवी भी खुश रहेगी, उसके बच्चे भी खुश रहेंगे। तो प्रोफेशनली जब हम वास्तु करते हैं तो जो घर का मेन अर्निंग मेंबर होता है, हम उसकी हॉरोस्कोप लेके घर को डिजाइन कर देते हैं ताकि घर में पैसे और प्रोस्पेरिटी की बरकत लगी रहे। बाकी अगर मान लीजिए कोई क्लाइंट कहता है भाई मेरी वाइफ को ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनकी हॉरोस्कोप से रेमेडीज, या बच्चा ये करना चाहता है पढ़ाई नहीं करता, या ये पर्टिकुलर करना चाहता है विदेश जाना चाहता है, तो उसकी हॉरोस्कोप से उसकी रेमेडीज प्लांट हो जाती है। ओके, थैंक यू। वेलकम सर। अरे इतने सुनने वाले सर हो, आप लोग भी कुछ पूछ लो। सर अपना जो है ना कनेक्ट करने के लिए नंबर शेयर कर देंगे, सो दैट कि प्राइवेटली जो है ना बात कर लेंगे। हाँ, नंबर हम शेयर कर देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, जो TNKPSC ग्रुप में है जो नंबर आते हैं उसमें नंबर डाल दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। बात बाकी तो ये तो पर्सनली रहेगा। ठीक है सर, अच्छा लगा। और मेरे हिसाब से कोई ग्रुप डिस्काउंट के लिए भी वो करेंगे, इनको रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया हमारे थ्रू जो भी जाएगा TNKPSC के थ्रू, है ना जी। और क्या, डन है जी, डन। हाँ ऐसा हो जाए कि जो एक जो है घर भी देख ले, ऑफिस भी देख ले, कैसे रहेगा नहीं रहेगा, कुछ पैसे इनकम हो जाएंगे। सर कोई भी हम क्या कर रहे हैं जी, आप लोगों को ना कूपन कोड दे रहे हैं, कूपन कोड है आपका आरके गुप्ता। कोई भी व्यक्ति आरके गुप्ता कूपन कोड लेके आएगा, फ्लैट 10% डिस्काउंट।
हाँ जी, हाँ जैसे जी। कोई डॉक्टर बहुत के बढ़िया पास जी। जाता है ना तो बोलता है ना भाई ये इतने पैसे लेके कोई ट्रीटमेंट कर दिया, आगे उसका जो है ना बीमारी खत्म है। सीए के पास जाता है तो कंसल्टेंसी लेता है। जी जी अब एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है ना कि जो मतलब क्या है कि पता ही नहीं चलता है कि जो बोले हो वो एक्चुअल में उसके ट्रीटमेंट करने से कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, मतलब इस तरह से कुछ हो सो दैट कि लगे हाँ भाई ठीक है। वो तो कैलाश जी देखो ऐसा है, हम स्क्रूटनी में असेसमेंट करा के आते हैं, बाद में 148 में दोबारा खोल देता है। वो तो लेकिन उसका चांसेस थोड़ा कम ही रहता है। लेकिन वो तो सर क्या है ना कि स्कूटनी में जो है ना अच्छे से नहीं कराते हैं ना, गांधी जी नहीं चलाते हैं ना सर, गांधी जी का डंडा नहीं चलता है ना, तो फिर ऐसे ही खुलेंगे सर, क्या करें। नहीं, हम गांधी जी चढ़ाने के बाद भी 148 खूब हो रहे हैं आजकल। सर जैसे एक एक कोटेशन है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आप सभी के लिए एक जस्ट एक ऑफर क्या है, अगर बाय एनी चांस सीपी ग्रुप में या आप में से कोई भी आपके रिलेटिव्स हो या आपके घर में किसी को भी अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड नहीं, जस्ट हेल्थ प्रॉब्लम, तो आप एक मीटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू हेल्थ प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन। लेकिन आपको जब भी मीटिंग के लिए आप आए तो कोशिश कीजिएगा अपने घर का नक्शा जरूर साथ लेके आए। मैं नक्शा आपको दिखा देता हूं। एक नक्शा जो है वो कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। जैसे ये नक्शा आपको दिख रहा होगा, इसमें सारी चीजें मार्क हैं। टॉयलेट में टॉयलेट सीट कहाँ लगी हुई है, बेड कहाँ लगा हुआ है, किचन में गैस स्टोव कहाँ लगे हुए हैं, तो ये सारी चीजें इसमें मार्क हैं। अगर आपके पास अपने घर का नक्शा है तो अपने घर का नक्शा लेके अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मीटिंग कर सकते हैं। मिस्टर गोयल, एक बात बताइए आप, जी जैसे कि हमारे हिंदुओं में क्या कहा जाता है कि आपकी डेस्टिनी तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, या जी फिर आप कर्म करो। अब या तो आप जी डेस्टिनी पर जाएं या कर्म पर जाएं या आप ज्योतिष विद्या पर जाएं, हम कहाँ जाएं? सर तीनों तीनों जो है वो साथ साथ चलते हैं। तीनों में जो सबसे पहले स्थान पर रखा जाता है वो रखा जाता है कर्म को। और भगवान कृष्ण ने गीता में एक बात कही है कि तुम अपने कर्मों की अग्नि से अपने भाग्य के बीजों को जला सकते हो। तो अगर आपकी डेस्टिनी में लॉस लिखा है तो वो लॉस आपकी डेस्टिनी में होगा। उसको लॉस को कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन वास्तु और आपके कर्मों की मदद से हम उस लॉस की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपने अपने इस जन्म में या अपने पिछले जन्म में कोई ऐसा कर्म कर दिया जो विधि के विधान के खिलाफ है, जो आपको नहीं करना चाहिए था, जो नेगेटिव कर्म है, तो परमात्मा उस कर्म के लिए आपको एक फल देगा। ठीक है, वही अगर आप इस जन्म में अच्छे कर्म करने शुरू कर दो तो जो आपके कर्म है वो आपके कट जाते हैं। ये हम एनालाइज करते हैं आपकी हॉरोस्कोप के माध्यम से। आपकी हॉरोस्कोप के अंदर लिखा होता है कि क्या कर्म करने से आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी और क्या कर्म करने से आपको लाइफ में, तो हम आपको बताते हैं कि ये काम आपने नहीं करना, ये आपको लॉस देता है। ये काम अगर आप करेंगे प्लस जो आपके नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, जब आप उनकी डोनेशंस करते हैं तो आपकी डेस्टिनी में जो नेगेटिव चीजें होनी लिखी हैं उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। और कुछ अच्छे कर्म जब आप करने लगते हो तो जैसा कि भगवान कृष्ण के अनुसार आप अपने कर्मों की अग्नि से अपने भाग्य के बीजों को जला सकते हैं। तो वो लाइफ जो है ना वो ट्रैक पे आ जाती है बेसिकली। तो तीनों मेन है, कर्म सबसे ऊपर है, कर्म के बाद आपके हाथ में तो कर्म ही है ना, आपके हाथ में तो कर्म ही है, डेस्टिनी तो ऑलरेडी रिटन है। फिर सर तो आप सिर्फ कर्म पे कंसंट्रेट करें ना, फिर इतना परेशान हमें क्यों होना है कि हम वास्तु में जाएं या ज्योतिष के पास जाएं? अपने कर्म पर ही कंसंट्रेट करें। कर्म हमारे हाथ में है, कर्म करना हमारे हाथ में है। लेकिन अगर एक व्यक्ति, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक व्यक्ति कर्म कर रहा है, वो कर्म क्या कर रहा है, वो सीए की तैयारी कर रहा है। एक व्यक्ति कर्म कर रहा है, कर्म क्या कर रहा है, सीए की तैयारी कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन रात पढ़ाई कर रहा है, फिर भी सीए क्लियर नहीं कर पा रहा। तो हम उसकी डेस्टिनी में, उसकी पत्री में ये डिकोड कर लेते हैं कि क्या इसकी लाइफ में सीए बनना लिखा भी है
क्या सीए का प्रोफेशन इसको पैसा देता है? क्या सीए का प्रोफेशन इसको ग्रोथ देता है? तो वो सारी चीजें जब हम डिकोड करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि आपको क्या कर्म करना है जो आपको लाइफ में सक्सेस दे। तो आप गलत डायरेक्शन में कर्म ना करो। लेकिन बात ये है ना, जब आपकी डेस्टिनी में परेशान होना है तो आप गलत कर्म तो ऑटोमेटिकली कर लोगे। सर मेरे को एक सपोज बात करो बताओ, आपने दो रास्तों में जाना है, एक रास्ता आपको सही जगह ले जाएगा, एक गलत जगह ले जाएगा। लेकिन जब आपकी बिल्कुल। डेस्टिनी में धक्के खाना लिखा है तो आप गलत रास्ते पर ही जाओगे, सही पर चले कैसे सर जाओगे? नहीं, डेस्टिनी में धक्के खाना किसी की हॉरोस्कोप में नहीं लिखा होता। डेस्टिनी में धक्के खाना किसी की हॉरोस्कोप में नहीं लिखा होता। एक कबाड़ी, अगर मैं कबाड़ी की बात करूं, कबाड़ी जो घर से कबाड़ कलेक्ट करके मार्केट में बेचता है, तो कबाड़ी जो है ना, एक कबाड़ी साइकिल पे आता है जो आपके घर की पेपर रद्दी ले जाता है। फिर उससे बड़े लेवल का कबाड़ी वो रिक्शा का ठेला लेके आता है, वो आपका घर का सारा बड़ा कबाड़ लेके जाता है। और एक कबाड़ी है OLX.com जो हजारों करोड़ की कंपनी बना देता है। तो वो आपकी पत्री में लिखा होता है कि आप क्या कर्म करोगे, किस ट्रैक पे जाओगे ग्रो करने के लिए, क्योंकि कर्म तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कौन सा कर्म आप करो जिससे आपको धक्के ना खाने पड़े, ये हम बता देंगे। भारद्वाज बोल रहा हूँ सर, राकेश का पार्टनर। भारद्वाज जी म्यूट कर लीजिए अपने को प्लीज। भारद्वाज जी अपने को म्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं इसमें एक चीज ऐड करूं भारद्वाज सर? बिल्कुल सर। हाँ बोलिए सर तिवारी जी। सर ज्योतिष, वास्तु या जितनी विद्याएं हैं ये हमारी, ये परा विद्याएं हैं और बहुत ही मेहनत और बहुत ही सक्सेसफुली इसको इफेक्टिवली पहले देखा गया है, उस कॉम्बिनेशन को तराशा गया है और तब जाके वो चीजों को लिखा गया है। ऑल्दो वो सिर्फ 4-5-10% तक ही अवेलेबल है हमारे पास और हम इसको समझ पाते हैं सिर्फ 1 या 2%, लेकिन कहते हैं कि हम 100% सारी चीजें कर लिए, तो वो गलत हो जाती है। बट जो आप ये कह रहे हैं कि अगर हम सारी चीजें पहले से हैं, ये हम क्यों जाएं, धक्के क्यों खाएं, तो सर ये धक्के खाने वाली कहीं कोई बात नहीं होती है। बात ये होती है कि अगर ये विद्याएं किसी ऋषि मुनियों ने बनाई हैं और वो आज भी उतनी ही इफेक्टिवली करेक्ट हैं, मैथमेटिकली उतनी ही करेक्ट हैं, उतनी ही एनर्जेटिक हैं, तो अगर हमें इस एनर्जी को सिंक करके अगर अच्छी जगह लगा दें तो इसमें बुराई कहीं कोई नजर नहीं आती मुझे। और थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली अगर हम अपने लाइफ के साथ चला लें तो मुझे लगता है कि जो चीज अगर मान लीजिए कि आपको पता है कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ही सफल होना है और आप अपने बच्चे को इंजीनियरिंग पढ़वाए जा रहे हैं, तो वो उसमें नहीं कर पा रहा होगा, बेशक उसकी और उसमें होंगे प्लैनेट्स जो उसको वो करवा देंगे, लेकिन अगर आप ये पहले ही उसको चार्टर्ड अकाउंटेंसी में डाल लेंगे तो ये डबल एनर्जी से वो लड़का चल पड़ेगा। आगे आने वाली विद्याएं हम ऑलवेज अपने नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, पुनर्जन्म की बात करते हैं, प्रारब्ध की बात करते हैं। हम कुछ प्रारब्ध से अपने कर्म लेके आते हैं और कुछ यहाँ एक्वायर करते हैं जो आगे चल के होता है। कुछ लोग इसी जन्म में वो सब भुगत लेते हैं क्योंकि उनके प्लैनेट्स उसमें डेस्टिन्ड होते हैं, उस समय वो उनको डिलीवरी दे देते हैं। कुछ होते हैं कि जो अगले जन्म तक जाते हैं, इसमें बहुत पाप किए फिर भी कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वो एक्वायर जरूर होता है, भगवान जी हिसाब जरूर कर लेते हैं और वो आगे आने वाले टाइम में उनको देते हैं, ऐसा हम मानते हैं। ऐसा हमने प्लैनेटरी पोजीशंस देखे हैं, जो लिखे हैं और जो चीजें करते हैं इन्हीं सब चीजों के ऊपर आधारित करते हैं। तो शायद इसको अगर हम प्रैक्टिकली यूज करें हम अपने प्रोफेशन के साथ, अपने लाइफ के साथ, तो मुझे लगता है कि लाइफ हमारी और आसान होगी और बढ़िया होगी। थैंक यू। अभिषेक जी काफी बातें हुई, लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा मानसिक शांति कैसे मिले इस पर भी आप प्रकाश डालें, क्योंकि देखिए मटेरियल कंफर्ट्स तो सब लोगों के पास होते ही हैं। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, जो यहाँ बैठे हैं सब लोग, तो वो उनको कोई दिक्कत नहीं है फाइनेंशियली नॉर्मली, लेकिन मानसिक शांति कैसे मिले उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वास्तु में, उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। सर मानसिक शांति के लिए वास्तु में जो दिशा निर्धारित है वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि जो वास्तु पुरुष मंडल होते हैं, वास्तु पुरुष का जो सर है वो नॉर्थ ईस्ट में रखा गया है। तो नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो हमारे हेड पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, और मानसिक शांति के लिए भी हमें नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को अपने घर में चेक करना है। अगर हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में कूड़ा कबाड़, क्लटर, टॉयलेट, डस्टबिन, गैस स्टोव, ये सब चीजें होंगी तो हमारा जो मन है वो विचलित रहेगा।
अगर हम अपने नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल साफ सुथरा रखेंगे तो हमारा जो मन है वो बिल्कुल शांत रहेगा। इसी के लिए अगर आप मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है भाई मेरे को मेंटल, तो उसको अपने घर में नॉर्थ ईस्ट चेक करना है। अगर वहां पे कोई कूड़ा कबाड़ है उसको वहां से बिल्कुल रिमूव करके सिंपली गूगल पे जाएं, गूगल से एक इमेज मेडिटेटिंग शिवा, भगवान शिव की ध्यान करते हुए सूदिंग सी पिक्चर जिसमें व्हाइट और नीला रंग हो, लाल पीले रंग ना हो, सूदिंग सी पिक्चर भगवान शिव जिसमें स्माइल कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, वो पिक्चर का कलर प्रिंट लेके नॉर्थ ईस्ट में लगा दें। तो उससे क्या होगा, आप ध्यान में भी रहेंगे, आपका प्रगाढ़ स्ट्रॉन्ग होगा, प्लस आपका मन जो है वो बिल्कुल शांत भी रहेगा। ओके, हमारे बीच में प्रदीप उपाध्याय जी और मनिंदर तिवारी जी भी बैठे हुए हैं। तो वैसे तो ब्राह्मण भी हैं और बहुत अच्छी नॉलेज भी रखते हैं। तो इन लोगों ने अच्छे अच्छे सवाल पूछे काफी। और मनिंदर तिवारी जी तो यज्ञ वगैरह भी बहुत सारे करते रहते हैं। थैंक यू और मेरे सर, ख्याल बहुत सारी समितियों वगैरह में भी जुड़े हुए हैं, तो काफी पहुंचे हुए हैं मनिंदर तिवारी जी भी। अरे नहीं सर, पहुंचा हुआ नहीं हूँ, लेकिन विद्या भवन से मैंने 2 साल का ज्योतिष का कोर्स किया हुआ है, ज्योतिषाचार्य। हाँ जी, हाँ जी। और के.एन. राव जी से वो पढ़ाई करी हुई है, तो थोड़ा बहुत बस ये प्रैक्टिकली जानने के लिए, अदरवाइज मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो अब अभिषेक जी, कोई ऑनलाइन भी कोई कोर्सेज अवेलेबल हैं क्या? जो लोग इस चीज में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना चाहें तो कुछ आप ऑनलाइन भी, आप भी कुछ गाइड करते हैं क्या ऑनलाइन? जी सर, मेरे ऑनलाइन कोर्सेज होते रहते हैं, एडवांस वास्तु कोर्स होता रहता है। अभी जो हमारा अगला बैच शुरू हो रहा है वो 7 मई से शुरू हो रहा है, ऑनलाइन ओके बैच। जी। और वो हाँ जी, 2 महीने का बैच रहता है, उसमें सैटरडे संडे क्लास होती है 3 से 6। ओके जी। लिंक मैंने चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है, वहां पे आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है जी। तो आप हमारे लिए भी कोई ऐसा कोई कोर्स डिजाइन कर सकते हैं क्या, जो कर सकते सैटरडे हैं, हाँ। संडे को, है ना जी? गुप्ता जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए तो न्यूमरोलॉजी बेटर रहेगी। ओके ओके। सर न्यूमरोलॉजी में ना इतना स्कोप नहीं है, मतलब न्यूमरोलॉजी की मदद से जब तक आप अपने घर को बैलेंस नहीं करोगे ना तो नंबर्स आपके काम नहीं करेंगे। मैंने इस पे भी काम, मेरे को न्यूमरोलॉजी भी आती है, मैं न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी ले सकता हूँ, लेकिन हाँ। न्यूमरोलॉजी तभी काम करेगी जब आपका घर बैलेंस स्टेट में होगा, नहीं तो नंबर्स काम नहीं करेंगे। नहीं, जैसे अभिषेक जी, अगर आप दिल्ली का सिनेरियो देखोगे ना, अगर हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो जितने भी डीडीए के प्लॉट कटे हुए हैं, कुछ कॉलोनी में तो एक्यूरेट साइज है कि ईस्ट की डायरेक्शन ईस्ट आ रही है, लेकिन आपको क्या होगा, डायगनली ईस्ट मिलेगा, डायगनली वेस्ट मिलेगा, डायगनली साउथ मिलेगा। तो वहां पे सर आपकी हम काम ही एंगुलर डिवीजन पे करते हैं, मतलब जो वास्तु होता है उसमें कोने नहीं होते, जो हमारी वर्किंग है वो प्रॉपर एंगुलर डिवीजन पे होती है। एक्यूरेट गूगल अर्थ से पहले डिग्रीज ली जाती हैं, उसके बाद उस पे ग्रिड, नक्शे के ऊपर ग्रिड प्लॉट होती है, एंगुलर डिवीजन मेथड की मदद से एक एक चीज को एनालाइज किया जाता है, उसके बाद ट्रीटमेंट्स और रेमेडीज होती है। क्योंकि मेरी ना किसी मतलब अच्छे पंडित से बात हुई थी, तो उन्होंने ये समझाया था मुझे कि पुराने टाइम में जब टाउन प्लानिंग होती थी तो वास्तु का स्पेशल ध्यान रखा जाता था। बिल्कुल। जैसे आप पुराना एरिया देखोगे, महारानी बाग जैसे एरिया देखोगे, तो वहां पे एक्यूरेसी मिलेगी आपको। जैसे ईस्ट डायरेक्शन है तो बिल्कुल सूरज बिल्कुल आपके सामने से निकलेगा, लेकिन अगर बाद की जो कॉलोनियां कटी हैं तब उन्होंने उस चीज का ध्यान नहीं रखा गया, तो इसीलिए वो कहते हैं कि उस कॉलोनी में प्रॉस्पेरिटी ज्यादा है, बाकी कॉलोनियों में उतनी प्रॉस्पेरिटी नहीं है। अब मुझे नहीं पता क्या जैसे अगर आप दिल्ली का नक्शा देखो, अगर आप दिल्ली का नक्शा देखो तो दिल्ली के नक्शे में अगर मैं दिल्ली के नक्शे को 4 भागों में बांटू, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ डायरेक्शन में आपको मैक्सिमम वो लोग मिलेंगे जो ट्रेडिंग का काम करते हैं या जो बिजनेसमैन है, बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं। साउथ की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो साउथ की डायरेक्शन में आपको मैक्सिमम ब्रांड ओनर्स मिलेंगे, जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बहुत बड़े हैं लाइफ में, वो आपको मिलेंगे साउथ की डायरेक्शन में। ईस्ट की डायरेक्शन में अगर आप देखोगे, ईस्ट दिल्ली की अगर आप बात करोगे तो वहां पे आपको सारा सर्विस क्लास प्लस हबड़ा तबड़ी में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि एयर एलिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हबड़ा तबड़ी का एलिमेंट है। वेस्ट डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वेस्ट की डायरेक्शन में आपको सिर्फ शांति पसंद लोग मिलेंगे। अगर आप वेस्ट दिल्ली को देखो तो वहां पे जितने भी लोग रहते होंगे उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ शांति चाहिए यार, जो जितना चाहिए उतना कमाओ,
थोड़ा सा सेव करो, थोड़ा इन्वेस्ट करो और लाइफ शांति से जियो। तो ये जो जो दिशाएं होती है ना, आप टाउन प्लानिंग कहीं पर भी करिए, लेकिन एक पर्टिकुलर बंधी हुई स्टेट के, जैसे दिल्ली जो है वो एक बॉर्डर में बंधा हुआ है, अगर दिल्ली को हम 4 भागों में बांटें तो जो डायरेक्शन होगी उसका पूरा इफेक्ट आएगा जिस डायरेक्शन में व्यक्ति रहता होगा। नॉर्थ डायरेक्शन वालों को सिर्फ पैसे कमाने हैं और कुछ नहीं, बस अपने पास पैसे आते रहे, हम उनको बेड में भरते रहे, इकट्ठे करते रहे, चलने दो। साउथ वाले जो हैं उनको सिर्फ नाम चाहिए। ऐसा आप कह सकते हो, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक भी है। जब ये कॉलोनियां कटी थी, मतलब मुझे नहीं पता, आप हम लोग तो, मेरे तो दादाजी काफी पहले दिल्ली आ गए थे, मेरे फादर भी दिल्ली बॉर्न है। तो जब हम उनसे बात होती है तो पहले जो रिचर क्लास था वो साउथ दिल्ली में जाता था, और ऐसा नहीं है कि नॉर्थ में नहीं, आज तो रहेगा ही। वो तो क्या है कि आज की डेट में रिचर बनना और पुराने रिचर क्लास का होना बहुत डिफरेंस है। आज अगर आप दिल्ली की भी बात करो तो दिल्ली में जो कॉलोनियां कटी हैं बड़ी बड़ी, अगर नॉर्थ में बात करो तो पंजाबी बाग बहुत बड़ी कॉलोनी है, तो वहाँ पे सारे ब्रांड वाले रहते हैं। लेकिन अगर आप छोटी जैसे त्रिनगर की बात करो, ये बात करो, तो ये सब ऐसे लोग थे जो कोई मिल में नौकरी करते थे, कोई कहीं छोटी नौकरियां करते थे, बाद में इन्होंने छोटे छोटे व्यापार करे, ऑल्दो आज की डेट में वो सबके अच्छे व्यापार फल फूल गए, मतलब दे आर द स्ट्रगलर एंड हैविंग ग्रोथ। तो ऐसा तो मतलब मैं इस बात को नहीं मानता कि वो साउथ वाले साउथ डायरेक्शन है, क्योंकि जब जैसे जैसे कॉलोनियां कटी है ना, वो जिस क्लास के लिए कटी हैं, जिस वक्त आपका त्रिनगर कटा था उस वक्त आपका अशोक विहार भी कटा था, पंजाबी बाग भी कटा था। लेकिन पंजाबी बाग में क्या होते थे, हजार गज के प्लॉट होते थे, श्रीनगर में लोग 200 गज के प्लॉट खरीदा करते थे। तो जिसका जैसा बजट था वो उस हिसाब से कॉलोनी में चला गया, जिसका जैसा बजट था उस कॉलोनी में चला गया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कॉलोनी की बात नहीं कर रहा कि कॉलोनियल वास्तु एक अलग तरीके से होता है, कॉलोनीज अलग तरीके से प्लान होती है। मैं जस्ट एक मेजर ओवरव्यू की बात कर रहा हूँ कि अगर आप पूरे दिल्ली के मैप के ऊपर अगर आप ग्रिड मारोगे ना, तो आपको वो चीज शायद नजर आए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अभिषेक जी, उन कॉलोनियों की ग्रोथ की जो बेसिकली जो बेस है ना, दैट इज कि जब कॉलोनियां कट रही हैं उस वक्त के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। अब आप ये देखो वो तो कट गई, जो कटनी थी वो तो कट गई। अब आज व्यक्ति या तो 200 गज का घर लेगा, या 300 गज का घर लेगा, या 1000 गज का घर लेगा। अब अपने को कॉलोनी तो काटनी नहीं, क्योंकि अब दोबारा तो कटेगी नहीं कॉलोनी। दिल्ली में जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। दिल्ली से बाहर मूव, जिसको बड़े प्लॉट चाहिए वो बाहर जाने लग गए हैं। दिल्ली में जहाँ पे जाए वहां का वास्तु करवा सकते हैं उसमें। सर ये डायरेक्शन का ही इफेक्ट होता है कि जैसे अभी अभिषेक जी ने बताया कि साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट का ये कॉमन जो नेचर है, ये आप किसी भी स्टेट में देख सकते हो। अगर आप मुंबई की ग्रिड मार दोगे तो साउथ मुंबई, नॉर्थ मुंबई अलग अलग है। ये तो बॉम्बे में देखिए, हर स्टेट में चेक करते हैं। आप इंडिया को देख लीजिए, साउथ और नॉर्थ इंडिया को देख लीजिए, इंडिया को देख लो। नॉर्थ के अंदर पैसा, लेकिन जो है वो कहाँ रहता है? साउथ में। इंडिया के रिचेस्ट भगवान कहाँ है? साउथ में। मैं वही कह रहा हूँ कि ये डायरेक्शनल इफेक्ट जो है वो ओवरऑल हर जगह होता है, और ये चाहे बेंगलोर सिटी हो चाहे मुंबई हो, वहां के साउथ वाले ज्यादा रिच होंगे, नॉर्थ वाले में ज्यादा ट्रेडिंग होगी। तो ये एक कॉमन फैक्टर होता है। ऐसा नहीं होता कि वो उस समय वहां कट गया या ये कटा या वो कटा। हाँ, वो एक इफेक्ट तो है ही, कॉस्मिक एनर्जी है ये, जिसकी वजह से कुछ इफेक्ट आते हैं, और ये वेल नोन फैक्ट है जो आप अगर ओवरऑल देखोगे तो कहीं ना कहीं आते ही हैं इन चीजों का इफेक्ट। सर जैसे फ्लैट्स में लोग रहते हैं, अपार्टमेंट्स हैं, एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है, 5 फ्लैट हैं, उनके अपोजिट डायरेक्शंस में गेट होते हैं ऐसे वैसे, तो वहां भी वास्तु को मतलब सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आजकल तो वास्तु ही फ्लैट्स का ज्यादा होता है। या तो लोग कोठी में एक फ्लोर पे रह रहे हैं, या फिर अपना फ्लैट्स में रह रहे हैं। सर मुहूर्त आज तक भगवान को भी नहीं मिला था बहुत अच्छा वाला, तो वो कभी परफेक्ट तो होता ही नहीं है। जो अवेलेबल इफेक्ट्स हैं उसमें जैसे आप तो ज्योतिष जानते ही हैं, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, लगन देख लो, इवेंट देख लो, क्या इवेंट है, कौन से लग्न में उस इवेंट को कराना बेटर है। भाई अगर मान लो गृह प्रवेश करना है तो स्थिर लग्न में करवा दो, कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है तो उसमें करवा दो चलते हुए। सर आपने एक लगन देखा ना, कारक देखा ना, आपने टाइमिंग देखा ना, वो देखा। मैं ये कह रहा हूँ कि सारे इफेक्ट एक साथ मैच हो नहीं पाते हैं कभी भी, वो भगवान के लिए भी नहीं हुए थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो अवेलेबल है तो अपने को करने की जरूरत क्या है? अपन तो वो मुहूर्त दे सकते हैं जिसमें आदमी शांति से जिए।
जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें मैक्सिमम हम उसका एफर्ट ले सकते हैं कि वो चीजें जी कंफर्म जी हो। जी बिल्कुल। और किसी मेंबर का कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम ग्रुप में नंबर भी शेयर कर देंगे और आप उनसे अलग से भी पूछ भी सकते हैं और कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। गुप्ता जी, और बाकी अभिषेक जी ने एक बुक भी बताई है, डिस्काउंट के बारे में। नकुल गुप्ता जी बोल रहे हैं। हाँ ऐसा जी, है, एक बार अभिषेक जी मैं आपसे एक दो बातें और पूछना चाहूंगा कि जी कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन गए, ठीक है, पर बिल्कुल फिर भी वो जो है मान लीजिए डिप्रेशन में चले जाते हैं, या इस तरह से कई कई हमारे साथी लोग हैं, जैसे एक मेरे बहुत ही क्लोज मित्र हैं, अब वो श्री राम कॉलेज के पढ़े हुए हैं और बहुत ही अच्छे थे, लेकिन अब डिप्रेशन में जो चले गए तो 10-15 सालों से वो डिप्रेशन में ही हैं। आज की डेट में वो ना बाहर निकलते हैं, ना नहाते धोते हैं, ठीक है, सभी कुछ था उनके पास, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पैसे की तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मतलब इन ये चीजें कहाँ से उभर आती हैं और इनका क्या उपाय है, किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है? सर। क्योंकि पहले पहले भी उसी घर डिप्रेशन में रहते थे, अब भी उसी घर में रहते हैं, घर का भी फर्क नहीं पड़ा उनका, ये नहीं कि भाई घर उन्होंने चेंज किया, घर उनका सेम रहा। हाँ जी। हाँ हाँ सर, क्या होता है, घर चेंज नहीं होता, लेकिन ज्योतिष में महादशा और अंतरदशाएं चेंज हो जाती हैं। तो जब भी जो जो डिप्रेशन है, बेसिकली डिप्रेशन एक व्यक्ति को तभी होता है जब उसकी हॉरोस्कोप में 12वां घर एक्टिवेट होगा, और अगर वो 12th हाउस 8th हाउस के साथ कनेक्ट हो गया तो डिप्रेशन बहुत ज्यादा एग्रेवेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो होता क्या है बेसिकली, जो ज्योतिष और वास्तु आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं, घर आपका सेम रहता है, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी दशा आ गई, कोई महादशा आ गई या कोई अंतरदशा आ गई जिसके अंदर 12th हाउस ज्योतिष में 12वां घर जो है वो एक्टिव हो रहा है, तो होगा क्या, बाहर से या घर का कोई व्यक्ति घर में या तो कोई पेंट चेंज करवा देगा, कोई वॉलपेपर लगवा देगा, आप किसी फंक्शन में गए, वहां पे मिठाई के डब्बे के साथ आपको कोई आर्टिफैक्ट दे दिया, कोई हंसों का जोड़ा दे दिया, कोई प्लांट दे दिया, या कुछ भी कोई पेंटिंग आपको मिल गई, कहीं से गिफ्ट में कुछ आ गया, वो आप एक ऐसी पर्टिकुलर दशा पे अपने घर में डायरेक्शन में रख दोगे जिससे आपके घर में और जो आपकी पत्री में 12वां घर एक्टिव हुआ है वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो उसको एनालाइज करके, उसको स्टडी करके, जब हम उसको दशा को तोड़ेंगे, जब उस दशा को ब्रेक करेंगे, जब उस 12th हाउस के एक्टिवेशन को ब्रेक करेंगे, तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे को देखने को मिलेंगे। ओके। लेकिन अब वैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे कई लड़कों की शादी नहीं हो रही, ये भी है, पैकेज भी अच्छा है, सब कुछ है, तो उस केस में क्या किया जा सकता है? सर शादी के लिए जैसे आपको शैली जी ने बताया था, शादी के लिए जो सबसे मेजर डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल होती है वो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है, क्योंकि साउथ वेस्ट वास्तुशास्त्र में पितृ स्थान कहा जाता है, और साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन होती है वो आपको अपने सोलमेट से मिलाने का काम करती है, आपको अपने जीवन साथी से जोड़ने का काम करती है। तो अगर साउथ वेस्ट में साउथ वेस्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हाँ जी, हाँ, साउथ वेस्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना है, और जल्दी शादी के लिए आप वहां पे व्हाइट लव बर्ड्स की फोटो साउथ वेस्ट में लगा देंगे तो तुरंत शादी हो जाती है। ओके जी। और अगर शादीशुदा फोटो लगा ले तो उसका लव बढ़ जाएगा जी, क्या होगा उसका भी कुछ होगा? घर में झगड़ा होगा। अगर मान लीजिए शादी हो गई, अगर मान लीजिए शादी हो गई और शादी के बाद रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अलग होने की नौबत आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो अगर आप शादीशुदा जोड़े की फोटो साउथ वेस्ट में लगा दोगे तो वो लड़े मरे एक दूसरे का सर फोड़े, अलग नहीं होंगे। वो साउथ वेस्ट को जोड़ के रखेगा। हाँ जी, हाँ जी। गुप्ता जी फोटो किसकी लगाओगे? फोटो हम तो आपकी लगा देंगे। हाँ, तो फिर ये साउथ वेस्ट के कोना में लगाना है कि किस वॉल पे लगाना है? अभिषेक जी, कोई झगड़ा नहीं हो। हाँ जी अभिषेक जी, साउथ वेस्ट हाँ के जी, हाँ जी। किस पोर्शन पे लगाना है? उसके कोने में लगाना है, किस दीवार पे लगाना है? सर साउथ या नहीं, वेस्ट? नहीं साउथ वेस्ट के कोने पे नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। एक बार आप एक सेकंड में एक स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी।
साउथ वेस्ट के कोने पे नहीं लगाना, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसे होता क्या है, मान लीजिए ये एक घर का नक्शा है और इस घर के नक्शे पे मैंने यहाँ पे 16 दिशाएं मार्क की। तो अमूमन लोग समझते क्या है, जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ जो है, ये इसको मैं थोड़ा सा यहां कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं, ठीक है। तो व्यक्ति ने देखा भाई ये जो है, ये वाली दीवार जो है ये नॉर्थ है, जो आपको ऊपर की दीवार दिख रही है ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। तो अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो गया, ये कोना साउथ वेस्ट हो गया, ये कोना साउथ ईस्ट हो गया। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वास्तु में एंगुलर डिवीजन मेथड पे काम होता है और जिन लोगों को वास्तु बनाने के बाद परेशानी आती है वो इसी बेसिक वास्तु की वजह से आती है। क्योंकि अगर आपने यहां साउथ वेस्ट के कोने में लव बर्ड्स की फोटो लगा दी तो जिसकी शादी नहीं हो रही थी उसकी तो बिल्कुल ही नहीं होगी, जो घर में ऑलरेडी शादीशुदा है उनके भी तलाक हो जाएंगे। एक्चुअली में मेरा साउथ वेस्ट फॉल कर रहा है यहाँ पे, एक्चुअली में मेरा साउथ वेस्ट फॉल कर रहा है इस वाले कमरे में यहाँ पे। तो मुझे पूरा कैलकुलेट करना होता है कि मेरा जो साउथ वेस्ट है वो एग्जैक्टली मेरे घर में कहां पे फॉल कर रहा है। और साउथ वेस्ट में भी आपको दो पोर्शन दिखाई दे रहे हैं, आधा साउथ साउथ वेस्ट की तरफ, आधा वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ। तो मुझे जो आधा वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ है उस एरिया में मुझे लव बर्ड्स की फोटो लगानी है, ना कि साउथ साउथ वेस्ट वाले पोर्शन की तरफ। तो ये एंगुलर डिवीजन मेथड से कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी सही तरीके से रिजल्ट आते हैं, तभी सही तरीके से काम होता है। इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है ना घर में जाके विजिट करेंगे तभी ये संभव है। सर विजिट से पहले नक्शा बता दिया ना, बता दिया अभिषेक जी ने, बता दिया। आप अगर खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपास लेके खुद कैलकुलेट कर लो। खुद कर शाम को जाके कंपास लगाना, कहाँ सोना है कहाँ बैठना है सब चीज आप खुद करोगे, काम नहीं हुआ कहेंगे आपकी कैलकुलेशन गलत है। बिल्कुल सर। देखो अगर ऐसा भी तो मैं अपनी रिटर्न खुद ही फाइल करता रहूं, मैं अपना जीएसटी टैक्स खुद भरता रहूं, मैं अपना इनकम टैक्स खुद भरता हूं, तो आपका क्या फायदा है? नहीं आप भर नहीं सकते। शर्मा जी गलती करोगे अपील मिलेगी। ऐसा जी एक बात और भी है, कुछ लोग तो पहले जीवन में मौज ले रहे हैं, उनको तो कोई दिशा विशा देखने की जरूरत नहीं है। मैंने हमारे देखो ना, हमने जो बचपन में हाथ से पढ़ा था उसने कहा था देखो मत हाथ की रेखा, उल्टो मत पतरा पोती, ये मीन में कुछ कर ना सकेंगे, ये सारी बातें हैं थोती। हमने आज तक किसी को ना कोई मुहूर्त निकाला, ना कुछ किया, ना किया, और जिंदगी मजे से कटी है। नहीं वो तो ठीक है, जिंदगी मजे से ही कटे, यही हमारी कामना है। हाँ ऐसा है, लेकिन कई लोगों को प्रॉब्लम आती है ना। देखिए ऐसा है, तो आदमी स्वस्थ है वो, उसको तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। जो स्वस्थ नहीं है, जिसको लग रहा है कि मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, वो तो नेचुरली जाएगा। ये फर्क है, दोनों चीजों में फर्क है जी, ये बात है। अब हमने तो देखा ईमानदारी से काम करते जाओ, आपके काम सब सीधे होते जाएंगे। जब गड़बड़ की सोच करते हो ना, या ज्यादा कमाने की करते हो, तभी ये गड़बड़ घोटाले होते हैं। जब आप कहते हो मैं अभिषेक का भी खा लूं और उसका भी खा लूं, सब गड़बड़ होती है। जब सबका प्यार से करोगे तो वो भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहोगे, सब खुशियां नजर आएंगी। सब क्या होता है कई बार ना, कुछ चीजें जरूर, जैसे शादी है, अब शादी तो हर एक आदमी की जरूरत है ना। अब शादी नहीं हो रही तो वो तो उपाय पूछेगा ही ना, ये चीज है। या बिल्कुल ठीक है, हाँ वो चीज है। इसलिए एक चीज और भी है सर, कि जो वो चीज लोगों को नहीं पता होता है तो नहीं पता होता है, जिसको पता होता है तो सोचता है कि चलो इसका भी इलाज कर ले। जिंदगी तो सारे ही जी रहे। सही बात, बिल्कुल। तो यही चीज है, और क्या बोल सकते हैं। अच्छा सर, आप डिस्काउंट के बारे में, ग्रुप डिस्काउंट के बारे में कुछ बता रहे थे। सर दे देंगे डिस्काउंट, उसकी चिंता मत करो आप। कूपन कोड दे दिया आपको, आगे वो तो हो गया। चलिए ठीक है, बढ़िया। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, नहीं बहुत ही अच्छा जी। और इसमें जो आपने खास तौर से बताया कि क्या है कि किसी चीज को फोर्टिफाई करने की बात है, किसी चीज को हमें जो है उसको एनहांस करना है, उसका इफेक्ट। तो वो कॉस्मिक एनर्जी है, उसको बैलेंसिंग करनी है या एनहांसिंग द इफेक्ट है। अब वो कई प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों के साथ, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी को छोकरी नहीं मिल रही, किसी का ये है कि व्यापार में घाटा है, कुछ है, तो कई चीजें हैं। अब ठीक है, सारे लोगों के साथ नहीं होती प्रॉब्लम,
ज्यादातर लोग तो ठीक है, और हमारे प्रोफेशन में तो ज्यादातर लोग पैसे वैसे की प्रॉब्लम तो रहती नहीं नॉर्मली, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार मान लो पत्नी से ही लड़ाई झगड़ा चलता रह रहा है उसका, तो पैसा भी क्या करेगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं, कई चीजें हैं तो जो कहीं ना कहीं तो देखिए पॉजिटिव इफेक्ट आता ही है। और इवन ये होता है कई लोगों को तो जाने से ही, सलाह लेने से ही एक पॉजिटिविटी आ जाती है, जिसको कहते हैं प्लेसेबो इफेक्ट। कि भाई अगर हम, कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए एक एक्सपर्ट के पास हम गए, एक्सपर्ट जो चीज हमारी किस्मत में है वो तो है ही है, लेकिन ये है कि उनके पास जाने से कई बार हमें ऐसा लगता है कि चलो कुछ ना कुछ होगा, या हम भी अपना पॉजिटिव सोचने लगते हैं। इस तरह से सारी बातें हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट फील्ड था, इसीलिए हमने कहा इस पर एक प्रोग्राम किया जाए, क्योंकि बहुत लोगों का इसमें इंटरेस्ट रहता है। तो बाकी तो अपने ऊपर है कैसे कैसे क्या करना। चलो अच्छा जी, हटके चीज हो गई, कोई नहीं, ये भी बहुत बढ़िया, अच्छा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये है कि सभी लोग अपना कंपास शाम को लें, कंपास वाला ऐप डाउनलोड करें और देखें भाई सबसे पहले तो ये देखो सोना किधर है। पहले सोना किधर है, उसके बाद सोना किधर है। जैसे वो अजीत एक्टर अजीत थे ना, तो एक्टर अजीत फिल्म के एक मेन डायलॉग रहता था। सर इस प्रोफेशन के बारे में एक मिनट कैलाश जी, वो एक्टर अजीत था ना, उसकी फिल्म का एक मेन हर पिक्चर में डायलॉग होता था, मोना डार्लिंग सोना कहाँ है। तो मोना डार्लिंग जवाब देती है, जिधर मत सोइए हुजूर, लेकिन खर्राटे मत लीजिएगा। इधर मत, जहां मर्जी सोइए, खर्राटे नहीं लेने। कैलाश जी आप कुछ पूछ रहे थे, प्लीज। सर मैं क्या बोल रहा था कि इस जो एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेशन में जो हमने देखा है कि इसमें मिथ जो है ना, मतलब कि इतने हैं कि जो लोग किस पे विश्वास करे किस पे ना करे। मतलब कोई एक चीज है कि 1 रुपया में भी बहुत अच्छा सोल्यूशन आ सकता है, कोई लाखों रुपया खर्चा करता है सोल्यूशन नहीं आता। पता क्या है कैलाश जी, होता क्या है भाई, यूं तो भगवान पे भी कई लोग विश्वास नहीं करते। कई लोग कहते हैं भगवान भी क्या है, कुछ है ही नहीं, भगवान किसने देखा है। तो वो तो विश्वास तो पहले करना पड़ता है, उसके बाद ही फल मिलता है। ये तो हम मान लो तो सर ऐसा विश्वास करते रहे, पता चला जिंदगी ऐसे ही चला गया, विश्वास सब पे करता रहे, अतः ये चलता रहे। मतलब इस एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेशन में जो हमारे को जो लगा वो मैं आपको बताया कि मैंने शेयर किया। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन होता क्या है, देखिए ऐसा है, जीवन इतना बड़ा है कि हम सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब भगवान ने हमें 60-70 साल का जीवन दे रखा है, कोई ऐसा नहीं कि कोई 2 दिन का जीवन है हमारा। हमारे जीवन में हम हर तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और करते भी हैं नेचुरली। हम अध्यात्म की तरफ भी जाते हैं, हम संसार की तरफ भी जाते हैं, हर तरफ चलते हैं हम लोग। लेकिन ये है कि भाई सर मैं एक अपना बताऊंगा। पहले मैं जब बहुत पहले जो है ना, मैं 5 अंगुली में जो है ना अंगूठी पहनता था। एक एस्ट्रोलॉजर से लगा, उसने बोला कि ये सब अंगूठी का जो है ना पूरा चक्कर ही बेकार है जी, निकाल दो, कुछ नहीं होगा, ये 4 रुपए कर लो। फिर हमने बोला कि चलो ठीक है जी, हमने निकाल दिया। देखो आज के दिन में मैं कुछ नहीं पहना हूँ। नहीं वो ठीक है, मैं भी नहीं पहनता। आपने शुरू से कभी कुछ नहीं कहा। क्या मालूम जो पहले जो अंगूठी जो पहनाया वो खराब था, या जो अभी जिसने निकलवाया वो खराब था। अब यही ऐसा है, ऐसा एक बात बताओ, कोई खराब नहीं लग जाए, एक बार ना मैं एक बात, दवाई लग जाए वो डॉक्टर सही है, बाकी सारे बेकार। नहीं, उसका जो खरीदने का काम था और पहले वाले का बेचने का था, तो दोनों ने अपना काम कर लिया है। एक बात बताओ जी, एक बात बताओ कैलाश जी, मैं एक बार किसी एक्सपर्ट के पास गया। कैलाश जी क्या कह रहे थे वो सुन लिया? वो कह रहे थे ना तुझसे कि एक वो सपना जी म्यूट कर लीजिए अपने को प्लीज। सपना गर्ग जी म्यूट कर लीजिए अपने को प्लीज। तो मैं एक बार ना किसी एक्सपर्ट के पास गया, तो उससे पूछा कि कुछ उपाय बताओ जी। अब वो कहने लगे भाई देखो ऐसा है, तुम्हें जीवन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। मैं कहा जी आ रहा है मजा, खूब मौज है। कहते बस जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं। तो वो चीज है, वो तो ये है कि नेचुरली उपाय वही ढूंढता है जिसको जरूरत है, किसी भी तरह से वो और बेटर करना चाहता है या और कुछ चीज करना चाहता है, उन्हीं के लिए सब जैसे मनिंदर तिवारी जी ने भी बोला, पराविद्याएं हैं, ऐसी कोई नहीं है कि भाई कोई बिल्कुल बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है।
तो नेचुरली, लेकिन ये है कि अब कौन कितने गहरे उतरा हुआ है इन सब बातों पर डिपेंड करता है वो चीजें। और हम लोग जो लोग भी हम लोग एक्सपर्ट्स लाते हैं वो देखभाल करके लाते हैं, ऐसे नहीं लाते नॉर्मली। तो आई होप एवरीबडी एंजॉयड द सेशन। हाँ जी, और बाकी जो लोग, हाँ जी, हाँ जी। तो अब जैसे अभिषेक जी का वेबसाइट भी बहुत ही सिंपल है, vastuabhishek.com। तो vastuabhishek.com पे आप जा करके और कर सकते हैं। जो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं। हम लोग एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी सोचेंगे कि कोई कोर्स वगैरह, अगर कुछ हमारा ग्रुप बन जाए 10-20 लोगों का जो इंटरेस्टेड है सीखने में, वो भी सीख सकते हैं, या कोई क्रैश कोर्स हमारे लिए डिजाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स में क्या हो सकता है, मान लीजिए 2 दिन का कोर्स डिजाइन कर लिया हमारे लिए कि भाई हमें कोई इससे कोई कमाना तो है नहीं, लेकिन ये है कि हम अपना ही कुछ ठीक कर पाए, तो हम अपनी वेलबींग कर पाए, इस तरह से भी कुछ चीजें डिजाइन की जा सकती हैं। तो आई होप एवरीबडी एंजॉयड द सेशन। भारद्वाज जी, इट इज ओवर टू यू नाउ। वेरी मच। भारद्वाज जी, we are thankful to both the speakers for this wonderful remarks and magnificent presentation on Vastu. Thank you sir, thank you. मेंबर्स को बहुत मजा आया और काफी सारा लीक से हटके टॉपिक था, सारे दिन एक्ट और कानून पढ़ते हैं तो इट वाज ए चेंज आल्सो। एक हटके हो गया। हाईली थैंकफुल टू यू सर, बोथ ऑफ यू फॉर योर प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक हमारा स्टडी सर्कल का यूट्यूब चैनल बना हुआ है, हमने आपकी ये सेमिनार रिकॉर्ड की है, अगर आपकी परमिशन हो तो हम उस पर डाल दें इसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल डाल सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thankful to all the participants for sparing their valuable time for this event. Thankful to all of you, and with the permission of all, I would like to formally end the meeting. Thank you once again. Thank you sir, thank you. Thank you जी, thank you, okay जी। तो शैली जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छा सेशन रहा, और वी विल लुक फॉरवर्ड टू मोर सच सेशंस। So thank you all the participants. Thank you, sir.